नाम समय शेष होला आपरे भजन परिवेषण करिवे शाश्वत शुभम पंडा कटक। जय गुरु। जय गुरु। कोटि जन्म पुण्य फले আজি भाग्य होइछि। कोटि जन्म पुण्य फले আজি भाग्य होइछि। तुमरी श्रीपाद पद्मे शरण मुनेछि। तुमरी श्रीपाद पद्मे शरण मुनेछि। कोटि जन्म पुण्य फले আজি भाग्य होइछि। कोटि जन्म पुण्य फले আজি भाग्य होइछि। केते मठ मंदिर खोजिछि मु खोजिछि। लुहरे भिजिछि मोर अंतर भिजिछि। केते मठ मंदिर खोजिछि मु खोजिछि। लुहरे भिजिछि मोर अंतर भिजिछि। पाइछि तुमको আজি तुमको मु पाइछि। पाइछि तुमको আজি तुमको मु पाइछि। कोटि जन्म पुण्य फले আজি भाग्य होइछि। कोटि जन्म पुण्य फले আজি भाग्य होइछि। सर्वदेवमय गुरु तुमको मु देखिछि। जीवननाथ तुमठी जगन्नाथ देखिछि। सर्वदेवमय गुरु तुमको मु देखिछि। जीवननाथ तुमठी जगन्नाथ देखिछि। पिता मातार आराधना तुमठारु शिखिछि। पिता मातार आराधना तुमठारु शिखिछि। कोटि जन्म पुण्य फले আজি भाग्य होइछि। कोटि जन्म पुण्य फले আজি भाग्य होइछि। तुमरी श्रीपाद पद्मे शरण मुनेछि। तुमरी श्रीपाद पद्मे शरण मुनेछि। कोटि जन्म पुण्य फले আজি भाग्य होइछि। लुहरे भिजिछि मोर अंतर भिजिछि। जीवननाथ तुमठी जगन्नाथ देखिछि। पिता मातार आराधना तुमठारु शिखिछि। कोटि जन्म पुण्य फले আজি भाग्य होइछि। कोटि जन्म पुण्य फले আজি भाग्य होइछि। जय गुरु। जय गुरु। शाश्वत खूब सुंदर बहुत मीनिंगफुल भजनटा रियली बहुत भल लागला। आपरे पूज्यपाद बाबादांकर आमर जो एथर टॉपिक थिला से विषय ऊपर पूज्यपाद बाबादांकर जाजन केतोटी यूट्यूब वीडियो गुडी करू कलेक्ट करा हेची। दीटा वीडियो अछि। गोटे दादर रे पूज्यपाद बाबादा कहिथिले आ गोटे हला केवंझर रे आनंदपुर रे। मैं प्ले करिया को जाउची।
आपण माने देखि नेबे जदि किछि प्रॉब्लम थिला थिबो ताले मते कहिबे। एटा पूज्यपाद बाबा जंग जाजन दादर दादर रे ये जीसस को आना ही पड़ेगा। मतलब भगवान का जरूरत सब समय सब इंसान के पास है, लेकिन भगवान क्या है, भगवान का बोध क्या है? भगवान कहीं आसमान में रहते हैं या पाताल में रहते हैं या कहाँ रहते हैं? तो हमारे भीतर में रहते हैं। हम उसको नींद में सुला देते हैं, सो जाते हैं, वो नहीं जागते। यदि हम जागरूक रखेंगे तो जागरूक रहेंगे। कोई बाबाईदा नाम का कोई आदमी आएगा, उसको बोल देंगे और वो बोल देगा हाथ उठा के, ऐसा चमत्कार बाबाईदा के पास भी नहीं है। सब चमत्कार आप सबके पास है, लेकिन आप बेख्याल हैं इसमें। आज ही हम बोल रहे थे, हम कभी भी ठाकुर जी से कुछ नहीं मांगते हैं, कभी नहीं। क्यों नहीं मांगते हैं? ये भी एक दर्शन है कि हम बचपन में देखते थे कि बच्चा लोग रोता है, वह 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 वह, उसका भाषा क्या है, वह वह से क्या पता चलेगा? मेरा भूख लगा है, मेरा कपड़ा गीला हुआ है, क्या बोला? वो तो आवाज एक ही कर रहा था, वह वह। लेकिन माँ को कैसे पता चलता है कि उसको भूख लगा है? माँ कैसे उसको दूध पिलाती है? और एक ही वह आवाज से माँ को कैसे पता चलता है कि वो कपड़ा गीला किया है? यदि एक इंसान मातृ रूप में ये कर सकता है, तो भगवान मेरे लिए नहीं करेंगे? हमको क्यों बोलना पड़ेगा कि हमको क्या चाहिए? इसका पूर्ण के लिए उनको क्यों उतावला होना चाहिए? हम आपको चाहेंगे, सिर्फ हम भगवान आपको चाहते हैं और किसी को नहीं। ये मेरा बात है कि हम आप ही को चाहेंगे। आपको यदि चाहते रहें, आपको यदि चाहते रहें दिल और दिमाग से, मेरा जो जो खाली पड़ा हुआ है सब आप भरिएगा, क्योंकि हम जानते हैं आपसे मांगने से आप नहीं भरिएगा, क्योंकि वो तो स्वार्थ प्रार्थना हो गया। मेरा बच्चा बीमार है, काहे हम मांगेंगे आपसे? हम आपको मांगते रहेंगे, मेरा बच्चा ऐसे ठीक हो जाएगा। आज बोल रहे थे, एक साल ऐसा गया मेरा कि हॉस्पिटल में दौड़ते गए, और साल के अंत में 4 बार हमको हॉस्पिटल दौड़ धूप करना पड़ा, अपने पत्नी के लिए और अपने बच्चे के लिए। 1 साल का भी बच्चा नहीं हुआ था, ऑपरेशन हुआ था। मेरा पत्नी का 2 बार कान का ऑपरेशन हुआ, हम दौड़ रहे थे। साल के अंत में हम खुद से पूछे, क्या मैं परेशान हुआ था? कभी नहीं, कभी नहीं। मैंने कभी मांगा था ठाकुर आपसे कि मेरा पत्नी को ठीक कर दीजिए, मेरा बच्चे को ठीक कर दीजिए, सलाह दीजिए? हम कभी नहीं मांगा, कभी नहीं मांगा। हम आपको चाहा, आप ठीक किए, नहीं ठीक करते तो नहीं होता। हाल में पूज्यपाद बाबा जंकर जाजनटे थिला दादर रे, ठाकुर को चाहिए दरकार। जदि मागिबा को हुए ताले जीवन रे केवल श्री ठाकुरंकर भल पाइबाटी मागिबार अछि। आउ सब जिनस ही दबा को पड़े। निजर आवश्यकता श्री ठाकुर ही पूरण करती। दारिद्र्य व्याधिर सबुठु काटिबार बेस्ट उपाय होउछि एतिकी। एतिकी विश्वास रे जदि मनुष्य चले ताहले जीवन रे दारिद्र्य व्याधि खूब सुंदर भाव कटि जिवो। एटा होउछि पूज्यपाद बाबा जंग जाजन दादर रे। आउ गोटे जाजंती थिला आनंदपुर, मैं प्ले करुच्ची। एक आदमी हम देखे हैं, अढ़ेल पैसा, बेटा जो मांगता है देता है, पत्नी जो मांग करते है देता है। जब उसका विपद हुआ तो बोलता है कि कहाँ ऑपरेशन हो रहा है, सुने हैं, जाएंगे हम लोग। ऑपरेशन के समय वो अपने बैठा था, वो आदमी बेचारा, इतना पैसा, इतना प्रयोग, इतना किया, लेकिन परिवार उसका नहीं हुआ। तो हम इसलिए बोल रहे हैं, हर जगह में अर्थनैतिक कोई मायने नहीं रखता है। हर जो महान आदमी इस उड़ीसा भूमि से पैदा हुआ है, सब गांव से पैदा होके आगे बढ़े हैं, दिशा दिखाए हैं। उनके पिता उनके लिए अढ़ेल संपत्ति का व्यवस्था करके नहीं गए थे। तो एक बात है, पूत कपूत तो क्या धन रखना, पूत सपूत तो क्या धन रखना। सुपुत्र होगा तो उसके लिए धन रखना जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो खुद हासिल कर लेगा, खुद कमाई कर लेगा। और पुत्र कपूत होगा
कुपुत्र होगा तो उसके लिए भी धन रखना जरूरी नहीं है, क्योंकि तो वो तो नष्ट करेगा। तो धन किसके लिए रखेंगे? धन रखिए कार्यक्रम के लिए, सामाजिक कोई कार्यक्रम के लिए। हम सोचते हैं मेरा ये पैसा है, वो हम बेटा को दे के जाएंगे। बेटा उस लालसा में हमको सेवा करता है, बाप का वो पैसा हमको मिलेगा इसलिए हमको सेवा देता है। प्रेम तो नहीं है। प्रेम तो था वो पैसा का, प्रेम तो था मेरा जमीन का। प्रेम कहाँ है? दरअसल प्रेम कहाँ है? सचमुच क्या हम प्रेम करते हैं अपने पिता से? वो हमको कुछ नहीं देंगे फिर भी हम उनको प्रेम करेंगे। मेरा बाबूजी हमको कपड़ा नहीं देंगे, पूछ नहीं देंगे, फिर भी हम उनको प्रेम करेंगे। ये जमीन मेरा बाबूजी किसी को दे देंगे फिर भी हम प्रेम करेंगे। ऐसा हो सकता है? ऐसा हो तो समझिए प्रेम है। मेरे साथ पिछले दिन देवघर में एक डॉक्टर बाबू से भेंट हुई। और दीक्षित नहीं है लेकिन मेरे बहुत बंधु हैं, क्योंकि बहुत गुरु भाई को उन्होंने इलाज करके ठीक किया है। और वो ये मानते हैं जो ठाकुरबाड़ी से आशीर्वाद लेके जाता है उसके लिए ठाकुर जी कोई ना कोई चमत्कार कर देते हैं। वो डॉक्टर यही मानते हैं। वो डॉक्टर बाबू ने हमको जिक्र किए थे कि उनका पूरा विद्या आज तक जो हुई है 75 रुपया खर्चा हुई है, क्योंकि बाद की वो इतना स्कॉलरशिप उनको मिला, विदेश तक गए, बहुत देश विदेश हुए, उसको और खर्चा नहीं हुआ। वही 75 रुपया जो पहला दफा फॉर्म फिलअप में वो अपने बाबूजी से लिए थे वही उनको खर्चा किए, बाकी सब वो खुद कमाई कर लिए। हुनर था, वो सीखे। वो बोले हमको, मेरे बाप विशाल आदमी, बाबूजी भी विशाल आदमी थे, उनका दादाजी भी डॉक्टर थे। 3 पुरखों का ये अभी 4था पुरख चल रहे हैं उन परिवार का। तो कैसे क्या हुआ? बोलते कि मेरे घर में गाड़ी था लेकिन हम बस में जाते थे, पैदल चलते थे। बाबूजी हमको यही सिखाए, जमीन से घिसटते चलो। फिर क्या बोले, अब वो जब जाते हैं तो उनका लेक्चर सुनने के लिए आदमी बनता है, इंग्लैंड में जाते हैं, कभी अमेरिका में जाते हैं, लेकिन बाबूजी जब आते हैं तो वो खड़े रहते हैं। उन्होंने 2 भाई डॉक्टर हैं, वो दोनों भाई खड़ा रहते हैं। हमको इस बार बोले कि एक दिन वो विदेश में थे, अपना कोर्स कंप्लीट कर रहे थे, कोई बाबूजी का खबर आया, तलब आया कि तुम लोग आ जाओ। तो बाबूजी बुला लिए तो वो आ गए। आए तो बाबूजी बोल रहे हैं कलकत्ता के बीच में ये जो जमीन है इसका दाम अभी करोड़ों रुपया, अरबों खरबों रुपया। मैं ये मानता हूं ये जमीन तुम लोग को यदि मिल जाए तुम लोग को और डॉक्टरी करने का इच्छा नहीं रहेगा, जरूरत भी नहीं रहेगा। मैं ये चीज तुम लोग को दे सकता हूं, लेकिन मेरा मंसूबा, मेरा इच्छा है कि ये एक ट्रस्ट को दे देंगे। तुम लोग यदि बैठोगे तो यहाँ चेंबर के पैसा जमा करके तुमको चेंबर लेना पड़ेगा। क्या राजी हो? तो बेटा दोनों ही बोले कि आप जो मंजूर करेंगे वही हम लोग राजी है। बाप ने संपूर्ण प्रॉपर्टी एक ट्रस्ट को बना के दे दिया। अब बेटा लोग वहां चेंबर करते हैं, तो वहां उसको रेंट देना पड़ता है। रेंट देके अपना ही पुरखों का इसमें वो रेंट लगा के चेंबर करते हैं। ठीक है? तो हम लोग धन का उपयोग उचित भाव से करें। उचित। एक कंजूस आदमी था, मक्खी चूस, कोई उसको नहीं मानता था, कोई नहीं मानता था। आसाम का गुरुदेव है शंकरदेव। तो शंकरदेव का तीर्थ भ्रमण का सूचना हो रहा था। ये जो खर्चा होगा, कैसे जाएगा, कैसे आएगा खर्चा, ये तीर्थ यात्रा का समूचा हिसाब चल रहा था। अचानक वो कंजूस अपने सारे धन लेके वहां पहुंच गया। आके बोलता है, प्रभु जिंदगी भर अपना कमाई पूजा करके जमा किए हैं, आपके कोई काम में लगेगा इसलिए, आपके कोई काम में लगेगा इसलिए, तो ये आज आपके लिए तुच्छ भेंट आप स्वीकार करके हमको
आशीर्वाद कीजिए, ऐसा किया, ठीक है। तो यही था। तो हमारा धन अच्छे जगह में लगे, इसलिए वो कंजूस था, एक पर्पस में कंजूस था। जब पर्पस में हम कुछ काम करते हैं, सही पर्पस में, तो बुराई भी अच्छा हो जाता है, बुराई भी अच्छा हो जाता है। तो इसको प्रयोग कीजिए। पूज्यपाद बाबाजी राजन थिला आनंदपुर रे, जोठी पूज्यपाद बाबाजी कहते पूत का पूत तो क्या धन रखना, पूत का पूत सुपूत तो क्या धन रखना। तो जहाँ हमें जो पर्पस ପାଇଁ ଆମେ ରଖୁ, जो उद्देश्य ପାଇଁ ଆମେ धन रखु, से गुड़िक केवल महत उद्देश्य ପାଇଁ हवा ही दरकार। दीटे उदाहरण पूज्यपाद बाबाजी एठी कहले जे जहाँ भी आमे जेमिति भी हो ठाकुर द्वारा ही पूरित हो, तेणु आमको ठाकुर ही दबा कौन से उद्देश्य भी आमे रखु, जेपरी जने कंजूसटी रखुथिला, आमे जो उद्देश्य रे रखु से उद्देश्य यदि मु हुए कि मो परिवार हुए, ताले उद्देश्यटी स्वार्थ। यदि से केवल ठाकुर होंती, मो इष्ट होंती, ताहले से बहुत बड़ विचार। दारिद्र्य व्याधि को काटिबार सबुठु सर्वोत्तम उपाय हला निज उच्च को ही दबा, निज उच्च को ही दबा। आपरे स्मृति भाई और श्रुति भाई कटक रु अछंती, कीर्तन परिवेशन करिवे। श्रुति भाई, स्मृति भाई, जय गुरु। मैंने जय गुरु। जय गुरु। एबे आमे आचार्य देव परम पूज्यपाद श्री श्री दादांकर एक लेखा परिवेशन करू कीर्तन। এবার ভাঙলো মনের ভোর, ধরার বুকে এলেন নামি ঠাকুর অনুকূল, ধরার বুকে এলেন নামি ঠাকুর অনুকূল, এবার ভাঙলো মনের ভোর, এবার ভাঙলো মনের ভোর, এবার ভাঙলো মনের ভোর, ধরার বুকে পেলেন নামি ঠাকুর অনুকূল, ধরার বুকে পেলেন নামি ঠাকুর অনুকূল, এবার ভাঙলো মনের ভুল, এবার ভাঙলো মনের ভুল, নিষ্ঠা অনুগতির টানে যে যাবে গো তার পানে, নিষ্ঠা অনুগতির টানে যে যাবে গো তার পানে, নিষ্ঠা অনুগতির টানে যে যাবে গো তার পানে, নিষ্ঠা অনুগতির টানে যে যাবে গো তারি পানে, ওরে মুক্ত হবে সকল প্রাণে অসীম তুল, ওরে মুক্ত হবে সকল প্রাণে অসীম তুল, এবার ভাঙলো মনের ভুল,
এবার ভাঙলো মনের ঘোর ধরার বুকে এলেন নামি ঠাকুর অনুকূল ধরার বুকে এলেন নামি ঠাকুর অনুকূল এবার ভাঙলো মনের ভুল এবার ভাঙলো মনের ভুল সবগতির পরম গতি সেই দয়াময় লোকপতি সবগতির পরম গতি সেই দয়াময় লোকপতি ওরে পাপি তাপির সন্তাপেতে পাপি তাপির সন্তাপেতে তিনি যে দেন কুল ওরে পাপি তাপি 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 সন্তাপেতে তিনি যে দেন কুল এবার ভাঙলো মনের ভুল এবার ভাঙলো মনের ভুল ধরার বুকে এলেন নামি ঠাকুর অনুকূল ধরার বুকে এলেন নামি ঠাকুর অনুকূল এবার ভাঙলো মনের ভুল এবার ভাঙলো মনের ভুল আয়না যারা জীবন কামি হোনা তাহার অনুগামী আয়না যারা জীবন কামি হোনা তাহার অনুগামী আয়না যারা জীবন কামি হোনা তাহার অনুগামী আয়না যারা জীবন কামি হলো তার অনুগামী ওরে পরম দয়াল জীবন স্বামী পরম দয়াল জীবন স্বামী ফোটা नहीं आए फूल ওরে পরম দয়াল জীবন স্বামী ফোটা नहीं आए फूल ওরে পরম দয়াল জীবন স্বামী ফোটা नहीं आए फूल ওরে পরম দয়াল জীবন স্বামী ফোটা नहीं आए फूल ওরে পরম দয়াল জীবন স্বামী ফোটা नहीं आए फूल ওরে পরম দয়াল জীবন স্বামী ফোটা नहीं आए फूल এবার ভাঙলো মনের ভুল এবার ভাঙলো মনের ভুল ধরার বুকে এলেন নামি ঠাকুর অনুকূল ধরার এলেন নামি ঠাকুর অনুকূল এবার ভাঙলো মনের ভুল এবার ভাঙলো মনের ভুল সর্বনাশের আগল টুটে পড়না তাহার পায়ে লুটে সর্বনাশের আগল টুটে পড়না তার পায়ে লুটে সর্বনাশের আগল টুটে
কন্যা তার পায়ে লুটে সর্বনাশের আগল টুটে কন্যা তার পায়ে লুটে ওরে স্বস্তি পাবি শান্তি পাবি স্বস্তি পাবি শান্তি পাবি ওরে স্বস্তি পাবি শান্তি পাবি স্বস্তি পাবি শান্তি পাবি নিজে দেন ফুল ওরে স্বস্তি পাবি শান্তি পাবি জীবনে প্রতুল ওরে স্বস্তি পাবি শান্তি পাবি জীবনে প্রতুল ওরে স্বস্তি পাবি শান্তি পাবি জীবনে অতুল এবার ভাঙলো মনের ভুল এবার ভাঙলো মনের ভুল ধরার বুকে এলেন নামি ঠাকুর অনুকূল ধরার বুকে এলেন নামি ঠাকুর অনুকূল এবার ভাঙলো মনের ভুল এবার ভাঙলো মনের ভুল এবার ভাঙলো মনের ভুল এবার ভাঙলো মনের ভুল জয় গুরু। জয় খুব উচ্চ কোটির পরিবেশন ସ୍ମୃତି ଭାଇ ଆଉ ଭାବଟିକୁ ପୁରା ଭିତରୁ ହିଁ ଟାଣି ବାହାର କରି ଆସିଲା। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ଯେ ଭାଷାରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରି ହଉନି। ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ସ୍ମୃତି ଭାଇ। ଆପରେ ସୁଦାମ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଗ୍ରୁପ ରେ ସବୁ ଭାଇ ମାନ जो टॉपिक विषयटी थिला दारिद्र्यवादी उपरे, से दारिद्र्यवादी उपरे बहुत भाई माने राइट अप लिखी थिले। बहुत ग्रंथ ठाकुरंकर जो अछि सेठू उद्धृत करी ए राइट अप गुडी को समरी तैयारी करी सुदाम भाई बहुत समय दे ताको तैयारी करचंती एवं प्रत्येक राइट अप रे जो यूनिक जिंस अछि से गुडी को से कलेक्ट करी ता गोटे समरी तैयारी करचंती। से समरी को से पाठ करिवे, एहा द्वारा आम माने समस्त से ठाकुरंकर भावधारा उपरे ए टॉपिक टी विषय वस्तु उपरे हम जानि परिबा। आपरे बहुत गुरु भाई माने अछन तांग जीवन रे किपरि ए विषयटी उपरे किछि करिसंती विभिन्न दिग देई से गुडी को तांकर अनुभूति रे सुनिबा, ठाकुरंकर कहिबा कथा एवं गुरु भाई मानकर तांको अनुभूति नै जीवन रे निजको करेक्ट करिबा एवं ठीक भाव रे परिचालित करिवार सुविधा हुए। सेथि पई ए जो प्रचेष्टा सुदाम भाई को अनुरोध करी से जहाँ प्रिपेयर करचंती ताको पाठ करी समस्त सुनाइबे। सुदाम भाई जय गुरु। सब भाई मानन को जय गुरु। पाड़ी सुबुची आगे 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 समस्त गुरु भाई राइट अप प्रस्तुत करथली। प्रथमे गणेश पात्र है पठे दिले जे दरिद्र के तापर श्री ठाकुर कहउचंती दरिद्र सही मानकु कुहंती जे अन्यर सुख देखु पारे नाही, अन्य प्रति सब बेले ईर्ष्या परवश होई चाले, मनुष्य को केवल फांकी दे चलिबा को चाहे। एही परि दरिद्र जे माने से मानकु पापी बोली कुआ जाय पारे। आउ जे माने सुकेंद्रिक मनुष्यर सुख शांति पई जे निजकु हजै दिए, अन्यर दुख रे जे दुख बोध करे, सुख शांति रे सुख शांति अनुभव करे, तांकर जदि किछि भी न थाए तेबे भी से राज राजेश्वर चैतन्य देव बा जीशु ख्रीष्टଙ୍କ परि बड़ लोक केते जण अछंती दुनिया रे। आत्ममरिता आलस्य अविश्वास ओ अकृतज्ञता से माने दरिद्रतार मोसाहब एमाने थिले दरिद्रता खुश मेजज रे बसवास करि पारे। तापरे देवदत्त दास भाई साधारणतः जनक पाखरे अर्थार अभाव रहिले ताकू आमे दरिद्र बोली कहि थाउ, किंतु एहार एक बृहत संज्ञा होछि मानसिक दारिद्र्य, शारीरिक और दारिद्र्य आर्थिक दारिद्र्य। यह सामयिक बा
ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇପାରେ। ମଣିଷର ନିଜସ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିବେଶ ଓ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ସଂସ୍କାର ତାକୁ ଦରିଦ୍ର କରେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଭାବଧାରାରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଏକ ବ୍ୟାଧି ଅର୍ଥାତ ରୋଗ। ଯେପରି ଏକ ବ୍ୟାଧିର କାରଣ ଓ ନିରାକରଣ ଅଛି, ସେପରି ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ବ୍ୟାଧିର କାରଣ ଜାଣିଲେ ତାହାର ନିରାକରଣ ସମ୍ଭବ। କେବଳ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ଓ ପ୍ରଭୃତି କବଳରୁ ମଣିଷକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଏହାର କାରଣ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଳୋତ୍ପାଟନର ଉପାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଳସ୍ୟ ଓ ଅକୃତଜ୍ଞତା, ଗର୍ବୀ ନିଜର ସଫଳତାର ଡିଣ୍ଡିମ କରୁଥିବା ସ୍ୱାର୍ଥପର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜଣକୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଓ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ବ୍ୟାଧିକୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରେ। ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ବ୍ୟାଧିର ଲକ୍ଷଣ, ଯାହାଠାରୁ ସେବା ପାଇ ବଞ୍ଚିଛୁ ତାହାର ସୁବିଧା ଅପେକ୍ଷା ନିଜର ସୁବିଧାକୁ ବଡ଼ କରି ଦେଖିବା ହିଁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ବ୍ୟାଧିର ଲକ୍ଷଣ। ଯେ ଏପରି କରେ ତାର ଧାରଣା ଯେତେ ବି ବଡ଼ ହେଉନା କାହିଁକି ସେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ। ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗ ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡ। ମୂଳ ଗଣ୍ଡଗୋଳର ସୂତ୍ରପାତ ହୋଇଛି ବର୍ଣ୍ଣ ବିଧାନ ଏବଂ ବିବାହ ବିଭ୍ରାଟରୁ। ତେଣୁ ଆଜି କେତେ ଦୈନ୍ୟଗ୍ରସ୍ତ ବାଦ ର ଉଦ୍ଭବ ହୋଇଛି। ଦୈନ୍ୟ ମାନେ କଣ? ଦୈନ୍ୟ ମାନେ ହେଲା ଅଭାବରେ ପୀଡ଼ିତ ହେବା। ମୋର ଅଭାବରେ ମୁଁ ପାଉନି, ଏଇଟା ହିଁ ଦୈନ୍ୟ। ମୁହେଁ ମୁହେଁ ଧର୍ମ କଲେ ସେପରି ହୋଇଥାଏ। ସେତେବେଳେ ଜୀବନ ବୃଦ୍ଧି ଦିଗରେ ଆଗେଇ ହୁଏ ନା। ଜୀବନ ବୃଦ୍ଧି ହିଁ ଧର୍ମ। ଶାନ୍ତନୁ ସିଂ ଭାଇ। ଦରିଦ୍ର ହେବା ଏକ ଅଭିଶାପ ନୁହେଁ। ଯଦି ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସେବା ସାହାଯ୍ୟ, ସହାନୁଭୂତି, ଉତ୍ତମ ଚରିତ୍ର ଏହି ଗୁଣାବଳୀକୁ ନେଇ ଜୀବନରେ ମନୁଷ୍ୟ ଚାଲେ, ତେବେ ଦରିଦ୍ରତାର ବୋଧଟା ଜାଣି ହୁଏ ନାହିଁ। ଅଳସ୍ୱାମୀ, ଅବିଶ୍ୱାସୀ, ନିଜେ ନିଜର ମହିମା ମଣ୍ଡନ କରିବା, ଅସଫଳତା, ଏହି ସବୁ ଗୁଣ ଯାହା ପାଖରେ ବେଶୀ ମାତ୍ରାରେ ଥାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ଛାଡ଼ି ମଣିଷ ଯଦି ରହିପାରେ ନାହିଁ, ତେବେ ଦରିଦ୍ରତାର ସେ ଏକ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା। ଏହା ବୁଝିବାରେ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଯିଏ ଅନ୍ୟଠାରୁ ଖାଇ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ ହେଲେ ନିଜେ ଦେବାର ଧନ୍ଦା ଆସିଲେ ମୁହଁ ମୋଡ଼େ, ସିଏ ଯେ ଦିନ ତାର ରସାତଳରେ ନିଃଶେଷ ହେବ ଏହା ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ। ପାଢ଼ୀ ଭାଇ। ଦରିଦ୍ରତାର ନିଶାଣ ହିଁ ହେଉଛି ପରର ସୁଖ ସୁବିଧା ପ୍ରତି ଉପେକ୍ଷା, ଆଉ ନିଜର ସୁଖ ସୁବିଧା ପ୍ରତି ଅବାଧ୍ୟ ଓ କଷ୍ଟବାଧ୍ୟ ଅନୁରାଗ ଯେଉଁଠାରେ, ଏହାର ଓଲଟା ସମ୍ପାଦର ସହଜ ଚଳନ ସେଠାରେ ହିଁ। ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଆହୁରି ବି ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷଣ। ଦାରିଦ୍ର୍ୟକୁ ଭଙ୍ଗାଇ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ତ କରେ ହିଁ, ଆହୁରି ଥାଏ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ଦୋଷାର ଉପରେ ପରର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ଅନୁକମ୍ପା ହରା ହୋଇ ତାର ହିଁ ସୁଯୋଗ ନେଇ ନିଜ ଦରିଦ୍ରତାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ଅନ୍ୟର ଅନୁକମ୍ପାର ଆକର୍ଷଣରେ ନିଜର ଅଭାବ ପରିପୂରଣ ପ୍ରଭୃତି, ଆଉ ସେବାହୀନ ଦୋଷାରୋପ, ଦାର୍ଶନିକତାର ବାହାବା, ବୁଭୁକ୍ଷୁ ଚଳନାରେ ଆରକ୍ତିମ ଅନୁରାଗ। ଯାହା ବିହିତ କର୍ମ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ନୁହେଁ, ତାହା ଦରିଦ୍ରତା ହିଁ ଉପାସକ ଓରଫେ। କାର୍ଯ୍ୟର ସମୟରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଧକ୍କାବାଜି, ରାତାରାତି ବଡ଼ଲୋକ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯେଉଁମାନେ ତନ୍ଦ୍ରାଚ୍ଛନ୍ନ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ବ୍ୟାଧି ପ୍ରାୟଶ ହିଁ ସେଠାରେ ତାଜା। ଯାହାଠାରୁ ସେବା ପାଇ ବଞ୍ଚିଛୁ ତାହାର ସୁବିଧା ଅପେକ୍ଷା ନିଜର ସୁବିଧାକୁ ବଡ଼ କରି ଦେଖିବା ହିଁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ବ୍ୟାଧିର ଲକ୍ଷଣ। ଦରିଦ୍ର ହେଲା ଧର୍ମର ହିଁ ଲକ୍ଷଣ। ଅଧର୍ମ ହେଲା ତାହା ଯାହା ଆମର ବଞ୍ଚିବା ଓ ବଢିବାକୁ କ୍ଷୁଣ୍ଣ କରେ। ପ୍ରାୟ ହିଁ ଦେଖାଯାଏ ଯେଉଁମାନେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟଗ୍ରସ୍ତ ସେମାନଙ୍କର କେତେ ଗୁଡିଏ ଚାରିତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆଳସ୍ୟ, ଅକୃତଜ୍ଞତା, ଆତ୍ମମ୍ଭରିତା, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସହୀନତା, ପରଶ୍ରୀକାତରତା, ସେବା ବିମୁଖତା ଇତ୍ୟାଦି। ଏଗୁଡିକ ହେଲା ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ମୂଳ କାରଣ। ତେଣୁ କହୁଥିଲି ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଅଧର୍ମର ଲକ୍ଷଣ। ଶାସ୍ତ୍ରାୟୀ ଯେଉଁମାନେ ନୁହନ୍ତି ସେମାନେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟବାଦୀ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଖୁବ୍ ଥାଏ। ଅଯଥା ବ୍ୟୟବହୁଳ ଓ ଅପଚୟ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବଗତ ହୋଇଥାଏ। ଲାଭଜନକ ପରିଚାଳନା ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡା ସ୍ୱଭାବ ଫଳରେ ମାନସିକ ଓ ସମ୍ପଦଗତ ଦୈନ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଘୋଟିଯାଏ। ଏତେ ଲୋକ ରହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେଠାରୁ କେନ୍ଦ୍ର ହଟାଇବାକୁ ପଡିଲା, ତାହା ଗୋଟେ ଡିସକ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଦୋଷ ଅଟେ। ଯେତେ ମଣିଷ ପାଇଁ କଲେ ବି ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଦେବାର ଭାବକୁ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ କରା ନଯାଏ ଓ ସେମାନଙ୍କଠୁ କିଛି ନ ନିଆ ହୁଏ ଏବଂ ମଣିଷ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଉନାହିଁ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ହୋଇନାହିଁ। ପ୍ରିପେରିଜମକୁ ନିରାକରଣ କରିବାର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବାଟ ହେଉଛି ମଣିଷ ଦ୍ୱାରା କାହାକୁ ଦେବାର ଭାବକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ଓ ମଣିଷ ଠାରୁ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନେବା। ଯେଉଁଠାରେ ଦେଖିବ ମଣିଷ ଭିକ୍ଷା ମାଗି ନିଜର ପେଟ ପୋଷୁଥିବା କିନ୍ତୁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିବ, ସେଠାରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ବ୍ୟାଧି ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଧରନ୍ତୁ ନାମଧ୍ୟାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅର୍ଥ ସମସ୍ୟା ମନକୁ କଷ୍ଟ ଦେଲା, ସେହି ସମୟରେ ଭାବିବାକୁ ହେବ ଯେ କିପରି ଭାବରେ ମଣିଷକୁ ସୁସୃଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେବା ଦେଇପାରେ, କିପରି ବହୁ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରୟୋଜନ ପୂରଣ କରିବି, କିପରି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ସୁଖ ସୁବିଧା କରିଦେଇ ପାରିବି। ତା ଭିତର ଦେଇ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ ସମସ୍ୟା ତା ଆପଣଙ୍କୁ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ବିଚ୍ୟୁତ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଚଳନକୁ ଆହୁରି ଉଦାତ୍ତ କରିପାରିବ। ତେଣୁ
ଅଭାବ ଯେ ପାରିବ ଅଭାବ ଯେ ମାରିବ ଚୋଟ, ଯାହା ଜୁଟେ ଦିଆ ପାଇବ ବାଟ। ପାଇବାର ଧନ୍ଦା ଯେତେବେଳେ ଜୋରରେ ଘାରେ ସେତେବେଳେ ଯାହା ସମ୍ଭବ ଦେଇ ଦିଅ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଅଭିଭୂତି ଗୁଡ଼ିକୁ କାଟି କାଟି ସମାଧାନରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ସବୁବେଳେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଥାଏ, ତାହା ହେଉଛି ସନ୍ଦେହ ବିଳାସତା। ହରିହର ଓଝା ଭାଇ। ଇରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ଯୋଗୁଁ ସେ ମଣିଷ ନିକଟରେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ପ୍ରତିପନ୍ନ ହୋଇଛି, ତାହା ବୁଝି ମଧ୍ୟ ଯେ ବିଶ୍ୱାସୀ ତାହା ବିଶେଷ ଭାବରେ ମଣିଷଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରତିପନ୍ନ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଅନରକୁ ବିଶ୍ୱାସ ଖେଚଡି କରି ତାକୁ ଯେ ଇନଜଷ୍ଟିସ କରାହେଲା, ଡିସଅନର କରାହେଲା, ଡିସବିଲିଭ କରାହେଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏଫଆଇଆର ଭିତରେ ଦେଇ ତା ନିକଟରୁ ହିସାବ ମାଗିବା ମାତ୍ରେ ସେ ବିରକ୍ତ, ଦୁଃଖିତ, ମର୍ମାହତ ବା ରାଗାନ୍ୱିତ ହୋଇ କହିବ, ମହାଶୟ ବାରମ୍ବାର ହିସାବ ମାଗୁଛନ୍ତି, ମତେ ଡିସବିଲିଭ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଏହି ମିଥ୍ୟା ଅପମାନ ସୂଚକ ବ୍ୟବହାର ଅତି ଅସହ୍ୟ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ତାପରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭାଇ, ପଇସା ଦିଗରେ ଝୋଙ୍କଟି ଗଲେ କାର୍ଯ୍ୟର ନିଶା ଛୁଟିବ, କାର୍ଯ୍ୟର ନିଶା ତୁଟିଲେ ଦାରିଦ୍ରତା ଜୁଟିବ। ପଛ ଦିଗରେ ସମ୍ବେଗ ଯାହାର କରିବାକୁ ଯେତେ ଯାଏଁ, ଲକ୍ଷଣ ସେଇ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ବ୍ୟାଧିର ଦରିଦ୍ରତା ସେ ପାଏ। ଧୀଟି ଯେତେବେଳେ କୁଆସ ଭରା, ବୁଝିଲେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଫୁଟେ ନାହିଁ, ନକରି ପାଇବାର ବୁଦ୍ଧି ସୁଧୁ ବେକାର ମାନଙ୍କର ଏହି ପ୍ରକୃତି। କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଫକା ବାଜି, ରାତାରାତି ବଡଲୋକ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯେଉଁମାନେ ତନ୍ଦ୍ରାଚନ୍ନ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ବ୍ୟାଧି ସେଠାରେ ତାଜା। ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ପାଓନା ତୁମେ ତ୍ୟାଗୀ, ତାର ମାନେ ହିଁ ହେଉଛି ତୁମେ ଦମ୍ଭିକ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ବ୍ୟାଧି ଯୁକ୍ତ। ଖାଏ ପିନ୍ଧେ କିନ୍ତୁ ପେଟ ଯେ ପୋଷେ ତାକୁ ଯତ୍ନ କରେ ନା, ଅଲକ୍ଷ୍ମୀର ଆଦିମ ବାସ ହିଁ ଏଠାରେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଭାବଧାରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଉପାୟ, ଇଷ୍ଟରେ ଅତୁଟ ରହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କର ତୁହି ତୁଷ୍ଟ, ଅଭାବକୁ ଆଗଳି ଧରି କର ତୁହି ପୁଷ୍ଟ। ଏହି ନିୟମରେ ଚାଲୁ ଯଦି କ୍ରମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବୁ ତୁଇ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ତୋର ଆଣ୍ଠୁ ଛିଡାଇ ମଥା ନୁଆଇଁ ଭୂଇଁ ଛୁଇଁଛି। ଅଭାବ ଯେତେବେଳେ ମାରିବ ଚୋଟ, ଯାହା ଜୋଟେ ଦେ ପାଇବୁ ଜୋର। ଲମ୍ବୋଦର ଭାଇ, ଜ୍ୟୋତିଷ ଭାଇ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇଙ୍କର ସୁବିଧାବାଦୀ ସ୍ୱଭାବର କଥା କହୁଥିଲେ। ତାହା ଶୁଣି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ, ଯାହାଠାରୁ ସେବା ପାଇ ବଞ୍ଚିଛୁ ତାହାର ସୁବିଧା ଅପେକ୍ଷା ନିଜର ସୁବିଧାକୁ ବଡ କରି ଦେଖିବା ହିଁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ବ୍ୟାଧିର ଲକ୍ଷଣ। ଯେ ଏପରି କରେ ତାର ଧାରଣା ଯେତେ ବି ବଡ ହେଉନା କାହିଁକି, ସେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ବ୍ୟାଧିଗ୍ରସ୍ତର ନିଶ୍ଚୟ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର, ଅଭାବରେ ପଡି ମଣିଷ କେବଳ ନିଜର ପାଇବା କଥା ହିଁ ଚିନ୍ତା କରେ। ତାହା ଯେପରି ଗୋଟାଏ ଜ୍ୱାଳା, ସେଇ ପଙ୍କନରୁ ନ ଉଠି ପାରିଲେ ଅଭାବ ମୋଚନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଅଭାବ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସାଧ୍ୟାନୁଯାୟୀ କିଛି ଦେବାର ମନୋଭାବ, କରିବାର ମନୋଭାବ ଯଦି ସଜାଗ ଥାଏ, ତାହେଲେ ମଣିଷ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଝାଡି ହୋଇ ଛିଡା ହୋଇପାରେ। ନିଜର ଅଭାବ ଚିନ୍ତାରେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଓ ନିଷ୍ଫଳ ଭାବରେ ଭଉଁରୀ ଖାଇବାକୁ ପଡେ ନାହିଁ ତାକୁ ବେଶୀ ଦିନ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର, ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତିରେ ଯଦି ତୋର ମନ ଭରପୁର ଥାଏ ଏବଂ ସେବା, ସାହଚର୍ଯ୍ୟ ଓ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟର ମନକୁ ଯଦି ଭରପୁର କରିଦେଉ, ତେବେ ତୋ ପେଟ କଦାପି ଖାଲି ରହିବ ନାହିଁ। ଏହା ଠିକ ଜାଣିଥା, ସ୍ୱଭାବ ଗୁଣରୁ ଅଭାବ ନଷ୍ଟ ହୁଏ, ଏହା ଯେପରି ସର୍ବଦା ମନେ ଥାଏ। ନକରି ଫାଙ୍କିବାଜି କରି ଯଦି କିଛି ପାଉ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ କିନ୍ତୁ ଅଭାବ ଦୂର ହେବ ନାହିଁ। ସ୍ୱଭାବର ଦୈନ୍ୟ ଥିଲେ ଅଭାବ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାଗତ ବଢି ଚାଲିବ। ତେଣୁ ଯେତେ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଅଭାବ ତୁମକୁ ଛାଡିବ ନାହିଁ। ପୁଣି ତୁମର ସ୍ୱଭାବ ଯଦି ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇଉଠେ, ସେଇ ସ୍ୱଭାବ ହିଁ ତୁମକୁ ସକ୍ରିୟ ଓ ସୁଖୀ କରି ତୋଳିବ। ତୁମର ଜୀବନ ଯାତ୍ରା ହିଁ ହୋଇ ଉଠିବ ଆର୍ଥିକ ଓ ମାନସିକ ସମ୍ପଦର ଜନକ। ଅଭାବ ଅଭିଯୋଗ କିଛି କିଛି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଚିନ୍ତାରେ ମଗ୍ନ ହୋଇ ରହିବାର ଅବକାଶ ନଥିବ। ପୁଣି ଆଦର୍ଶଙ୍କ ପାଇଁ, ପୃଷ୍ଟି ପାଇଁ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସହିବାକୁ ହୁଏ ତୁମକୁ, ସେଇ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ତୁମ ପାଖରେ କେତେ ଅଶେଷ ସୁଖଦାୟକ ମନେ ହେବ। ଯାହା କହ ଧନ, ଭଲ ପାଇବା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ମାଲ, ଯାହା ମଣିଷକୁ ଖୁଆଇ ପିନ୍ଧାଇ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନାରେ ପାଗଳ କରିଦିଏ। ପ୍ରିୟ ରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ ଭାଇ, ଯେଉଁ ଲୋକ ଅନ୍ୟ ପାଖରୁ ଖାଲି ନିଏ, ଯାହାକୁ କିଛି ଦିଏ ନାହିଁ, ଦରିଦ୍ରତା ତାକୁ ଘୋଟି ଆସେ। ଖାଲି ନେଇ ଆଉ ଦେବାର ଭାବ ନ ରଖିଲେ ଉନ୍ନତି ବ୍ଲକ ହୋଇଯାଏ। ଦରିଦ୍ର ବ୍ୟାଧିକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପରିକଳ୍ପନା ଥିଲା ଏକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଢି ତୋଳିବା, ଯାହାର ନାମ ହେବ ଦରିଦ୍ର ବ୍ୟାଧି ସଂଶୋଧନୀ ଶିକ୍ଷାଗାର। ଏଠାରେ ବାସ୍ତବ କର୍ମର ଭିତର ଦେଇ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ କରିବାକୁ ହେବ। ସ୍ୱସ୍ତୟନୀ ଇଷ୍ଟତର ବେଶୀ କରି ରଖି ସନ୍ତାନଗଣକୁ ସ୍ୱସ୍ତୟନୀ ବ୍ରତଧାରୀ ସେବାୟତ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି କରି ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀଭୂତ କରି ହୁଏ। ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ପାଳନରେ ଜାତିର ଦରିଦ୍ରତା ଦୂର ହୁଏ। ଏହାର ବିପରୀତରେ ପରସ୍ପରର ଉଦାହରଣ ଅପହରଣ ହବାର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ। ଇଷ୍ଟକର୍ମରେ ସର୍ବଦା ବୁଡି ରହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଦରିଦ୍ର ବ୍ୟାଧିକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରେ ନା। ଶଶିକାନ୍ତ ଭାଇ, ଯୋଗ୍ୟତା ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ଅପଳାପ କରି ବି ଯେଉଁମାନେ ପଇସା ପ୍ରଲୋଭୀ ଦୈନ୍ୟ, ସେମାନଙ୍କର ହିଁ ଦ୍ୱାରପାଳ। ଇଷ୍ଟାର୍ଥ ଯାହାର ସହଜ ଓ ସଲିଳ ଭାବେ ସ୍ୱାର୍ଥ ହୋଇ ଉଠିଛି, ସେପରି ଅର୍ଥ ବି ତାଙ୍କୁ ସଂଗତିଶୀଳ ଉତ୍ପ୍ରମଣରେ ବନ୍ଦନା କରି ଚାଲେ।
ସେହିପରି पंडा शरद पंडा भाई दारिद्र माने गरीब व्याधि माने रोग तेणु दरिद्रता गोटे रोग ता दुई प्रकार मानसिक और शारीरिक बहुत लोकों पाखे अर्थ अभाव न थाए किंतु सेमाने मानसिक स्तर रे गरीब दारिद्र व्याधि और चरित्र गुड़िक है अर्थभाव और मानसिक अशांति पारिवारिक कलह असंस्कार परिवार परिवेश निम्न मानसिकता असमयानुवर्तिता मिथ्या प्रतिश्रुति अविश्वासी परिवर्तन उपाय दीक्षा ग्रहण ठाकुर को निस्वार्थपर भाव में समर्पित होगा ठाकुर कथा कुआ कथा को कंटाए कंटाए पालन करवा जदि आम विस्तृत भाव में आलोचना करवा तेबे ठाकुर दारिद्र्य व्याधि दूर करने गोटे बड़ जिनिस इष्टवृत्ति और प्रणामी इष्टवृत्ति करने द्वारा देवार भाव सृष्टि होता है एवं देवाई आसबार बाट खोली जाए जहाँ फल दारिद्र्यता दूर होता है मो निजर तुम्हें दरिद्र था क्षति नहीं किंतु तुम चरित्र संपद में वंचित हुआ सेवा सहानुभूति प्रयोजन नैपुण्य दक्षता रक्षण और सम्मान इत्यादि कौन प्रकार जेपरी तुमको त्याग न कर देखिब दरिद्रता केते दूर दरिद्र होई कुआडे पलायन करिछि अखिल भाई जोठारे तुमर अन्न संस्थान होउछि निजर स्वतः उन्मादन रे से संस्थान जोंथरे अतुट रही उन्नति दिगरे चले ताहा जदि तुमे न कर अर्थात ताहार स्थिति और संबंधी आहरण न कर तेबे तुमर बंचिबा बढ़िबार प्रथम अवनति ही जे सेठार आरंभ होला ताहा अति निश्चय आ दारिद्र्य व्याधि आक्रमण प्रथम लक्षण हेउछि सेही स्मृति भाई स्वस्थ निष्ठतर बेसी करी रखी संतान गण को स्वस्थ व्रतधारी कर दारिद्र्य दूरीभूत हुए करिवे विवाह विभ्राट दूर करी वर्णाश्रमर उपयुक्त परिपालन दारिद्र्य दूरीभूत करिवे इष्ट नैतिक भित्ति मजबूत करी दारिद्र्य दूरीभूत करिवे सुजन षडंगी भाई अविश्वास एपरि एक जिनिस मनुष्य को अज्ञानर अंधकार भितर को ठेली दिए गभीर विश्वास लौह स्तंभ भगवान विष्णु बाहर गभीर विश्वास ध्रुव भगवान विष्णु को निज आखि सामने देखि पारतिले एथिपई दरकार इष्ट निष्ठा एवं लागि रहिबार प्रयास अकृतज्ञता माने साहाय्य पाइथिबा लोक ठारू तार समय असमय ताको भूली जिबा श्री श्री ठाकुरंकर बाणी बाधार कथा न शुणी तु ही इष्ट पथरे चाल सत अभाव हेब मोचन बुकुरे बढ़िब बड़ सचिपति भाई तुमर जीविका जहाँ भी होना कहीं ता जेपरी सत्पंथी हुए इष्टानुग हुए आउ सही भित्ति को भित्ति करी तुमर जीविका मर्म कर्म जेपरी धर्म को ही परिचर्या करी चले तुमर जहाँ किछि सबु नहीं ही सार्थकतार उपनीत हेब जय गुरु समस्त सुदाम भाई अशेष धन्यवाद बहुत मूल्यवान समय दे एगुड़िक प्रत्येक गुरु भाई राइटर को पढ़ी तार किसी अंश जो गुड़िक मुख्य से गुड़िक कलेक्ट करने गोटे समरी बनैबा सहज कथा नुहे एथिपाई आपणकर मंगल प्रार्थना उद्देश्य श्री श्री ठाकुर चरण प्रार्थना करुच्ची आपरे आचार्य भाई अच्छा बालेश्वर रु तांकर जो जाजन थिला से जाजन से निजे बहुत सुंदर भाव यही टॉपिक ऊपर कही एवं से जो आलस्यता अविश्वास आत्मभरिता और अकृतज्ञता एगुड़िक दारिद्र्य व्याधिर चरित्र यह से किपरि अतिक्रम कर जीवन में से निजे कही एवं यह से वक्तव्य रखिबे आचार्य भाई जय गुरु आज्ञा जय गुरु परम प्रेम श्री ठाकुर चरण प्रणाम परम पूजनीय श्री श्री लक्ष्मी मां चरण प्रणाम परम पूज्यपाद श्री श्री बरदा चरण प्रणाम परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा चरण प्रणाम परम पूज्यपाद बाबादा चरण प्रणाम परम पूज्यपाद अविंदा चरण प्रणाम आइडल सेंट्रिक डिस्कशन ग्रुप रे समस्त गुरु भ्राता मान मोर हार्दिक जय गुरु जे श्री श्री ठाकुर जो कहिसेंती जे आलस्य अविश्वास आउ आत्मभरिता एगुड़ी को प्राय आम जीवन रे भरी रही थाए एई चरित्र जुगु विशेष भाव दारिद्र्य व्याधि आसी थाए कारण एई गुड़िक चरित्र रहिले श्री ठाकुर उक्ति रे यदि गोटे भी चरित्र रे थाए एगुड़िक ताहले ताहा
चरित्र को कलुषित करिଥାଏ अर्थात दारिद्रता व्याधि हमको धरी थाए आउ आलस्य यार मुख्य कारण आलस्य थिले ही आसे दारिद्र्य व्याधि मोर प्रथमरु आलस्य नथिला जे युवक अवस्था जेतबळे मु कॉलेज रे पढुଥିଲି सेतबळे भी जे फिजिकल एक्सरसाइज करिया पय मु राति 4 उठी दीर्घ 8 किलोमीटर साइकिलिंग करी जाई जाउଥିଲି एवं तापरे मध्य कराटे शिक्षा कला बेले मध्य सेमिति राति 4 उठी अभ्यास करिया पय जाउଥିଲି एवं तापरे जेतबळे मोर जीवन रे जे जणे बस मालिक होवार सुजोग पाइथिली मु सेतबळे मध्य राति 4 उठी मु बस बिजनेस पई बाहरी जाउଥିଲି एवं फेरला बेलକୁ हेत रात्रि होथुला तेणु आलस्यता जीवन रे केबे आसी नाही तेणु आलस्यता को उपलब्धि करिवार जो मोर एक्सपीरियंस नाही जहा कि मु उपलब्धि करि पार नाही आलस्यता कारण जीवन रो एते समय भितरे आलस्यता ही आसीबा को समय पाई नाही आ अविश्वास से ठाकुरन को धरला परे गुरु रूपे वरण करला परे अविश्वास रो केबे भी चिन्ह वर्ण आसे नाही कारण अविश्वास रहिले ही दारिद्रता माड़ी बसिबो तेणु सेगुड़िक आसी नाही एवं आत्मभरिता अकृतज्ञता ये मध्य आसी नाही कारण अकृतज्ञता आसिले ठाकुरन प्रति जो अकृतज्ञता अर्थात बेईमानी भाव आसीबो जहा कि परम पिता जगतर ईश्वर जी आमको समस्त किछि देइचंती प्राण देइचंती जीवन देइचंती एवं जगतर जहा जहा किछि सबु तांकरि ही दान उपलब्धि एवं तांकरि दिया दान रे हमें जीवन बितौचु एवं आलस्य जो काटिबार उपाय सबुठ हला इष्ट पथ मु सेटा गोटे जीवन रे परीक्षा करी देखिथिली पूज्यपाद बाबादांको जो दीक्षा समय रे पूज्यपाद बाबादांकर दीक्षा देवघर ठारे थाए एवं अबिंदा पूज्यपाद अबिंदा आह्वान देइथिले जे देवघर को किछि बस उड़ीसा रु आनिया पई सेथिरे मते हमर तापस भाई कहिथिले जे देवघर को बस नहीं जीवा पाई एवं मु सेई दिन ता आग दिन गोटे उत्सव रे योगदान करथाए एठारु 20 किलोमीटर दूर जो नीलगिरी उत्सव रे सेठारे उत्सव सरला परे हे जाई थाए रात्रि पाखा पाखी 8टा 8:30 शीत राति सेतबळे कि माने गोटे जगह को जाजन रे जाई लोक ठीक करी ता परदिन बस रे नेकी जीवा कथा तो जो माने मो संगे जीवा कथा से माने राति हेबारु मना करूथिले किंतु मु कहिथिल देखंतु बस तो ठीक हेची तण लोकन को तो जीवा को पड़िबो तण आपण उत्सव सरला परे हमें जीवु से बाध्य गोटे ट्रावेल्स रो गाड़ी मगैथिली मु एवं ट्रावेल्स गाड़ी नहीं आमे पाखा पाखी सेठू 20-25 किलोमीटर दूर गोटे गाँ को जाइथिलु सेठी रात्रि 9टा रे पहुंचीथिलु 9टा रे पहुंचला परे जे गुरु भाई घरे पहुंचीथिलु से रात्रि 9टा जेहेतु से कहथिले ना आ लोकन पाखु जाई हेबनी तेणु आमे दीक्षा पई ठीक करि परिबुनी मु तां कहिथिले देखंतु ठाकुरंक काम आपण खाली चेष्टा करंतु अन्य काम से कराई नेबे जा हौ तांकर मध्य स्कूल रे काम थिला तेणु सी एकमात्र स्कूल रो शिक्षक थिले जे कि जाई परिबेनी गाड़ी सहित से कहिथिले कल देखंतु परम पिता जदि दया है सब किछि संभव चाहो रात्रि 9टा रे 9टा रु परे हमें बाहर थिलु शीत राति रे एवं प्रत्येक घरे लॉकिंग करी किछि लोकन को उठैथिलु एवं तांको ठाकुरन कथा कहिथिलु ता परदिन जीवा पई
एवं प्रकृत रे परम पितांक दया जे ता पर दिन बस आसिला बेलू किछि लोक सतरे 30-40 जन लोक बाहर थिले जीवा पई आश्रम दीक्षा नवा पई एवं तांकर जो स्कूल व्यवस्था जे कि छुट्टी बेलिबनी कहूतले परम पितांक दयारु आ जने टीचर सेठी आसी योगदान करथिले एवं तांकु छुट्टी दियाइथिला एवं से आराम रे देवघर जाइथिले 2 दिन लागिथिला 2 दिन परे पुणी फेरी निजर कर्म रे योगदान करथिले। आउ गोटे विशेष सेई पूज्यपाद बाबादांकर दीक्षा समय जो भुवनेश्वर दीक्षा चालू थाए लास्ट रे पूज्यपाद बाबादा रात्रि पाए 8:30-9टा हबो आस्थांती एवं भुवनेश्वर रे कहिले समस्त को जे आउ लक्षे परिवार किछि जो दीक्षा अछि समस्त लागि जानछु जेंती लक्षे संपूर्ण हे पारे परम पितांग दया आउ जदि आपण माने समस्त लागि जानती ताले निश्चित या संभव हो। रात्रि सेतल को 8:40-45 हे थाए एवं मते किछि गुरु भाई सेठी कहिथिले जे किछि दीक्षा नै आसीबा पई जा हो मु बाहर थिली सेतल को रात्रि 8:45 हो बस रे बालेश्वर पहुंचली पाखापाखि 3:30 हो राति से 3:30 रे मझिरे जो जने गुरु भाई की फोन करथिली तांकर स्विच ऑफ आसला आउ सेठी जाई हबनी तेणु मु रात्रि 3:30 रे उठलेई पुणी 4टा 4:30 रे तांको फोन करथिली फोन लागिथिला कहली जाउची आपण टिके बाहरंतु प्रार्थना परे जीवा प्रार्थना पूर्वरु पहुंच जीवा पगरे एवं प्रार्थना पूर्व एठू 20 किलोमीटर दूर गोटे जगह को जाइथिलु एवं सी भी बाहर थिले से कहते आम एत सकाळे कौन लोक ठीक करि परिबा कारण दिन 10टा-11टा सुधा लोक माने जिबे जेमिति भुवनेश्वर बाहरले रात दिन 4टा सुधा पहुंचीबे जहाँ परम पिता दयारु बाहर गोटे जगह को बोलेरो रे गोटे लोक बाहर थिले आमे जो लोक ठीक करथिलु से गुरु भाई सहायता रे गोटे बोलेरो पई ठीक करथिलु किंतु 2टा बोलेरो पई लोक बाहरी पड़थिले एवं 2टी बोलेरो नै दिन 10टा-11टा बेलू बाहर थिलु एवं भुवनेश्वर रे 2टा बोलेरो रे जगह हे नथिला जहाँ मु बाइक रे भुवनेश्वर जाइथिली से बोलेरो संगरे पुणी पहुंचीथिलु एवं सेठारे दीक्षा हेतिला पुणी रात्रि 8टा 8:30 हबो भुवनेश्वर रु बाहरी राति पाखापाखि 1-1:30 भितरे घरे पहुंचथिली एई आलस्यताटा जदि तो मु परम पिता को धर न थांती एवं ठाकुर निशा न थांता ताले ही पार न थांता परम पितांकर दया रे सब किछि संभव ताहा जीवन रे अनुभव आसीची एवं अनुभूति मध्य ठाकुर को धई होईची एति कही मोर वक्तव्य सांग करछि वंदे पुरुषोत्तम जय गुरु। खूब सुंदर आचार्य भाई जो आलस्यता दारिद्र्यवादीर गोटे कारण जीवन में ताहाकू पूरे दे नाहांती निज चरित्र रे ज्वलंत उदाहरण केतोटी आपणकोठ उदाहरण रु जना पड़ुची जे एटा आपण केते अल्प बयस रु करि आछंती बहुत दिन पर्यंत प्रैक्टिस रो फल एगुड़िक चाहिए राताराति हुए ना एगुड़िक इष्टंकर निशार ही उद्धाम हो उठिले एई भलिया आलस्यता आत्मभरिता अविश्वास अकृतज्ञता भलिया ये जो माने नेगेटिव एनर्जी गुड़ी भितर थाए ताको काढ़िबा सहज नहीं जदि इष्टंग निशा न थाए आपणकर इष्टंग निशा बापा माँ को भल पाइबा उच्च प्रति पूरणर भाव एगुड़िक रु पारी करने को हेल्प करिछि किंबा आसिया को दे नहीं अशेष धन्यवाद आपणकर प्रचेष्टा जो आपरे देवदत्त भाई गुरु परिवार को नहीं दारिद्र्यवादीर उदाहरण वक्तव्य कही एवं से समस्त उद्देश्य पुणी कहे देवदत्त भाई जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तम जय गुरु। परमाराध्य परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर चरण कोटि कोटि प्रणाम। जगत जननी श्री श्री बड़मां का चरण कोटि कोटि प्रणाम।
परम पूज्यपाद योगाचार्य श्री श्री वरदांक चरण त्रय कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादांक पाद पंकज त्रय कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद भवादंक पाद पंकज त्रय कोटि कोटि प्रणाम। आइडियल सेंट्रिक डिस्कशन ग्रुप रो समस्त भाई मानक मोर आंतरिक जय गुरु। ए मासर जो टॉपिक होची दारिद्र्य व्याधिर चरित्र गुड़िक कौन और श्री श्री ठाकुर भावधारा परिवर्तन उपाय कौन ए विषय रे परम पितांकर जो दारिद्र्य व्याधिर निराकरण पाई तांकर जो आकुल प्रचेष्टा से विषय रे किछ कहिबे एवं इष्ट परिवार रो जो से धारा को अव्याहत रखिकरी किपरि से दारिद्र्य व्याधि निराकरण से से भाव चली से निराकरण करने प्रचेषा कर चली से विषय कहि। प्रथम कथा से श्री ठाकुर समय कथा हाबुलाल साहा बोली दुमुकार जड़े लोक थे अबकारी गोटे व्यवसाय कि लाभ हो ना जमिटी थी जमिटी सब जगह अनुर्वर विशेष किसी हुए ना घरे बहुत अवस्था खराब से ठाकुर पाखु आसिक बारंबार निवेदन करूँ जमा शुणु न दिने आज ठाकुर पाखे पहुँची गले आज जमी ठाकुर जनइबी जहाँ पचे हो जाऊ मो अवस्था बहुत खराब है कौन करी ठाकुर कि शुणिले खाली कहले अरे तू कौटा आसीचु ना दुमुकर अरे दुमुकर आसुचु जे तोर कौन जमबाटी ना ना आज्ञा अच्छी जे से जमबाटी कौन आगे अनर्बर ना से मत कि कहना तू जमी गोटे कम कर दे बासना चाउल मत आनी दे गोविंद भोग चाउल से आनी दे सेठू सी कहते ठाकुर मोर जमी तो मैंने सामान्य पनीपरिया टी माने बहुत कष्ट मुझे करी ना सेगुड़ा मुझे जानी तू मत निजे कर दे आ निज हाथ में करू ठीक से कर दे से तथापि मुंडे पशि जहाँ हूँ ठाकुर कहते तेणु जमी मुझे से भाव में आलस्यता को से काटी से भाव में से ठाकुर भरोसा रखी से कौन कर कम कर परिवार समस्त सहयोग सहयोगित से कौन कर भल आणिकी आप धान आणिकी रही रहा देखला बेलू तापर आप 6 मास पर देखला धान एत बढ़िया रकम हो माने बाहर लोक देखा आसुँच चाउल किपर एमती अवस्था तेणु से कौन कर रखिक कौन कर प्रथम से जहाँ काढ़ी ठाकुर बस्ता लोड कर रखी ठाकुर जो देखी गेट पाखर आरे मो मणि आसीगला अरे मो मणि आसीगला कही पूरा बहुत बड़ा आनंदित होती से ठाकुर कौन कर आसिक प्रणाम कर ठाकुर कहते अरे कौन है तो ठीक ठाक सब है ना आज्ञा आपण गोविंद भोग चाउल आनी ना निजे कर ना आज्ञा निजे ही कर अरे जा तोर सब किसी मैंने अभाव तोर तुटीगला ना आज्ञा तुटीगला आपण प्रति जो निष्ठा आपण मत कौन कले ठीक बाट देखईदे दारिद्र्य व्याधि मो था बहुत दिन धरी दरिद्र अवस्था थी तार यार परिवर्तन आसी जाइए यह है गोटे कथा आउ गोटे कथा आप जानते आपंकर सत्संग आंदोलन ओडिशा जन था मेन लोक से होती विकास रंजन भौमिक आप मात्र 2 जन ऋतिक थे कालीपद भौमिक विकास रंजन भौमिक विकासता तो कौन करते पूरी डीएजी ऑफिस रे चाकरी करते से ठाकुर पाक जाइए उत्सव समय ठाकुर कहते अरे तोर तो बर्तमान चाकरी करने कथा नुह ठाकुर जी कथा कहते तेणु से गोटे कथा ठाकुर कथा को मुंडे नहीं संगे संगे से कौन कर देवघर थाई पूरी के ऑफिस को संगे संगे रेजिग्नेशन लेटर पठे देते चाकरी दरकार नहीं से ठाकुर भावधारा को बहन कर जो पुरी में पहुंची देखला होती 4 जन पिला छोट छोट पिला घरे खाइबा को नहीं यही अवस्था पूरा धीरे धीरे अवस्था खराब आड़ गति कर कौन करेंगे तो से ठाकुर पचरा ठाकुर कहते जा निज कर्म कर निजे तू ठाकुर ऋतिक तू मोर ऋतिक तो ऋतिक तू कम कर चल से मुंडर नहीं से कम कर चलते दिन एमती अवस्था आसी पहुंची घरे किसी ना माने पिला माने पूरा भोक उपास रोचंती एवं क्षीर ना पीवाई सी कहते से कहते ठीक अच्छे आज मुझे जाऊँगी जजमान किसी जहाँ मिल नहीं आसबि जो आपंकर सन्ध्या समय आसी पहुंची से दिन काठर किसी मिले ना आसी पहुंची घर भाई अवस्था बहुत खराब थी आज निश्चित भाव में घरे किसी गंडगोल सृष्टि हम जो देखुं घरे आज देखला समस्त आनंद पिला बुलूं घर खुशी माहौल
आश्चर्य हो गले कौन पिला माने केमति खाया पाइले कोड कौन पड़िले केतबेले कौन हेची ना तांको स्त्री आसी कहउचंती अरे बुझिलो तम ऑफिस रे जन लोक आसी पहुंचीथिले आसी संगे संगे 850 टंका देई गले ना 850 टंका केते टंका ना हाँ से कहले तुम ठार से बहुत दिन धरी पूरा धार नहीं से धार तो से पैसा फेरवा आसीथिले एवं सांगर मध्य बहुत किछि परिया आपनकर एवं चावल मध्य आनिथिले पिला मानक पई आपनकर मिष्टान्न मध्य आनिथिले ता देई दे गले से एवं एई कथा सुनी करी विकास दा भो भो कांदिले कहले अरे एमिति केही नाही जे 850 टका मो ठार नब एवं ताठु एवं से कथा भूली जीवी एमिति के नबा बळे लोक नाही एवं दबा भलिया मध्यम मोर ताकत नथिला तेणु यह से ठाकुर निजे ही हस देइचंती तेणु से बळे अवस्था जोगक्षेम महाम्यम जाको कहंती तेणु से बळे अवस्था एटा होचे शेष ठाकुरन कथा शेष ठाकुरंकर जो कथाटा अब्याहत रखी करी शेष बड़दा तांको जीवन रे बहुत लोकंकर से दारिद्र्य व्याधि निराकरण करिसंती एवं यह होचे मोर गोटे निजस्व गोटे अनुभूति अच्छी 1997 मसीहा कथा सेतबेले आपनकर जो सेतबेले कथा हेची कोन ना बड़दा देह रक्षा करिसंती ता परे परे हम कोन हेची ना कटक किछि लोक जाइचो 97 मसीहा आश्रम को सेतबेले आपनकर जने पांजाथारी कर्मी था मो सहित भावग्राही स्वाई से आप एसपीआर होती जाइछु तांकर पांजाटा से रिन्यूअल पाइला आपन जो फिलांथ्रोपी ऑफिस रे जने भावग्राही सरकार जो लोक था जो ना देखिले पचारे अपन ना कौन भावग्राही ना हाँ हाँ ना टी कथा अच्छे आप टे रे आम रहीलु से भिड़ कमिगला से कथा कहले ना देखिली आप मन पड़गला ये जो भावग्राही कथा से वरदान कथा मन पड़गला ना कौन से गोटा कथा कहले जे कहले अति अवस्था मोर खराब थिला बापा चलीगला माँ भौणी मैंने थे मोर 4 भौणी गोटे भाई जमीबाड़ी विशेष किसी ना किंतु मुझे आप बीए पास करी मन मोर भारी आप गोटे गर्व जे मुझे गोटे बहुत किसी बाटे जानी से आप जमीबाड़ी जहाँ थाए किसी कम कलिनी कि ना तेणु से अवस्था एमती अवस्था आसी पहुँचला घरे खाइया भी ना माँ सब बिड़ा बिड़ी करती एमती कौन हुए ठीक से गोटा समय गाँव जनकर भाई कथा पढ़ी दीक्षा नेली दीक्षा नेला आसिक शुणिली जे देवघर बड़दा अच्छा एवं सी बहुत लोक साहाଯ୍य सहयोग करुँच मुझे भाविली से पहुँची जी से पहुँचिक रही खाया पीया मत मागणा मिल कि मत चाकरी दे पारती तेणु से भाई आशा करी पहुँचली देवघर पहुँचली रही देवघर में मत गोटे कम दिगला ये आप दीक्षा पत्र कम मत दिगला मुझे बस लेखा लेखी कली एमती किसी दिन गला भाविली अरे किस तो पैसा पत्र मिलूना किस तो ना तेणु ये कौन करी बड़दा केमी जनइबी मो कथा एमती बारंबार बारंबार प्रचेषा कली बड़दा पाखे प्राय सब लोक जन पारि ना दिने अवस्था बहुत खराब शुणिली गाँव अवस्था बहुत खराब अच्छी मुझे ना ये छाड़ी चली जी ये ना चाकरी है ना किसी है किस्त है ना ना चाकरी पाइली ना पैसा पाइली किसी तो ना कौन करेंगे तेणु से कौन कली गोटे कागज सब लेखा लेखी कर कौन कली ना निज पकेट में पुरेली भाविली बड़दा जो जीवे से बड़दा संगे संगे देदेवी बोली तेणु से समय से अपेक्षा कर रही बड़दा आप लोक संख्या जस्ट आप कमेवा अवस्था होची बड़दा निज हठात उठी चलीगले तेणु ये भाविले आज भी गला मुझे पलैबी सी कौन कले पकेट कागज जस्ट बाहर कर बड़दा आस्थान पाखे रखा चाहूँगी से बड़दा पुणी फेरी आसिले फेरी आसी संगे संगे छिड़ा कहते अरे तोर एटी तोर गोटा कथा है निजर परिवार तोर किसी ना निजर तो मैंने निजर से उद्यम ना से ठाकुर को धरीचु सब कथा करूँ निजर उद्देश्य तो ना तो भाविचु ये बस मागणा खाइबू एवं तो कथा बुझी तो जा निज उद्यम निज उद्यम करिया तो घर जहाँ जी अच्छी से उद्यम समस्त को परिपालन कर चलू ताहले सीना तू योग्य उठेबू तू योग्य हेले से ठाकुर तो से परिमाण तो खुशी हे आश्चर्य ये कथा सी केमी जानुंट मु तो किसी कही ना किसी तो करना कागज पढ़ी किसी करना बड़दा डाक कहते अरे तू जाचु से ठाकुर आ गोटे ना अच्छी भावग्राही तो से भाव एवं मुंडर नहीं चल सब किसी ठीक करी चल देखू तोर सब किसी ठीक हो किसी असुविधा ना तापर ये आसबू तो द्वारा ये बहुत कम अच्छे एवं से कथा से मुंडर नहीं करी संगे संगे गाँव को जाइछंती एवं विभिन्न प्रकार जोगाड़ जंत्र करी जो थिला दारिद्र्य व्याधि निराकरण कर बहुत सहायता होती से
बहुत तापरे समस्तଙ୍କର संपूर्ण अवस्था को आछंती एवं एवं तांकर किछि बात कम करिसंती शेष जीवन आसिकरी फिलांथ्रोपी बेस काम करिसंती तो ये रहउजे से बरदान को कथा आचार्य देव कथा आपण बाबा तांकर सुनिथिबे एटा गोटे समस्त सुना कथा जे आचार्य देव एतबेले पढ़े जने अंध लोक अच्छे से अंध लोक गोटे माटीर काम करे माटी जो घर आप सब आप विभिन्न कलश कलश तैयारी करे विशेष रोजगार किसी न थाए तीनोटी झील किपर व्यवहार कर तार भारी चिंता तार हठात तार स्त्री देखुची जड़े आसी जड़े सुंदर सुपुरुष धड़ा ड्रेस पिंधि घरे आसिक पहुंची स्वामी सह कौन कथा होती सी गोटे आसन आनी देवा बेले भितर को जाइए आसी पहुंची आसन नहीं आसी देखला से लोक जनक ना अरे ये जन थे कुआड़े गले ना जन आसी से मत कहले अरे गोटे कम देले दुख कथा कहली से कहले गोटे कम कर ए रंग मार विभिन्न प्रकार रंगीन आकार कर ए आउ कि डिजाइन कर तुम देख तुम अवस्था को जड़ी तापर स्वामी स्त्री जन जाक कौन कर भाव में रंगीन कर आगुरी केवल मैंने आप साधा माटी करते रंगीन कर बिक्री करने आरंभ कर धीरे देखाई बिक्री बढ़ी से पैसा से कौन कर तार निज पे बाहर ठीक ठाक कर समय दीक्षा से दीक्षा नहीं आप कौन कर आश्रम आसी स्त्री देखी से दादा बस देखिक आखिर धार धार लुह बही जाऊँगी समस्त पचार तुम माँ तुम कांदुच कहीं ना आज्ञा यही से ही लोक जी से घर को जाते मो स्वामी को जो कथा कहले से भाई कथा आम मन निज मुंडे नहीं जहाँ कलु बोली आज ये अवस्था होती तुम देखु से ठाकुर आरंभ कर एपर्यंत से लीला चली बाबा दा से लीला चल आपंकर कंटिन्यू कर चली तेणु यह हूँ से ठाकुर मुंडे नहीं चलिए सबकि हम जो कथा कहुई भावछ तुम चलबे कि से भावबार तुम के भावबार जिनी भावछे तेनी तुम भाव ताके तेणु से भाई कथा समस्त आनंद रहतु खुशी रहतु इष्ट नहीं चलतु बंदे पुरुषोत्तम जय गुरु। जय गुरु देवदत्त भाई खूब मर्मस्पर्शी जाजन आपण को जो विषय दिखाई खूब सुंदर भाव परिपालन कर अशेष धन्यवाद आपण परिवार श्री ठाकुर चरण में मंगल प्रार्थना करुच्ची। प्रिय रंजन भाई अच्छा दारिद्र्य व्याधि तार निराकरण किपरि करहब से विषय रे आलोकपात करिवे। प्रिय रंजन भाई जय गुरु। जय गुरु। परम प्रेम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र कोटि प्रणाम। परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा चरण मोर प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा चरण मोर प्रणाम। परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा चरण प्रणाम तथा इष्ट परिवार समस्त चरण मोर कोटि प्रणाम। आज जो सत्संग रे उपस्थित थिबा समस्त गुरु भाई मान जय गुरु। आज विषय टी जो थिला दारिद्र्य व्याधि उपरे तार निराकरण उपरे मते कहवा को हुआ जाइतिला पढ़ी भाई कहितले तारी उपरे मो स्टार्ट करूची। तो जे दारिद्र्य व्याधि संज्ञा को ठीक भाव में बुझी पारिछि मु भाबे से निराकरण मध्य ठीक से बुझी पारिबे कारण ठाकुर को कहवा अनुसार दारिद्र्य व्याधि संज्ञा एवं तार निराकरण दुईटी जाक एका जिनिस। आमे सिंपली जदि बुझीबा ठाकुर जदि आम पाखे अच्छी ताहले दरिद्रता केवे भी आम भितर पशि पार ना सबू आमर पर ठाकुर हेले निजर यही जिनसटा को भाविया पड़ो। यहाँ ही निराकरण पूरा सहज एवं सरल उपाय सत्यानुसरण से जो बाणी अच्छी ठाकुर सबू छाड़ी दियो निज कि चाह ना सब मत दे दियो देख सब तुमर हो जाऊँगी। तो सही कथा जे पर्यंत आम आसक्त होगा लोभासक्त होगा अन्य सब जिन प्रति से पर्यंत आम दारिद्र्य भितर पशिकी जितेबाला आम सब छाड़ीदबा सब ठाकुर को देदबा निज ग्रहण करवा से आमर दारिद्रता चली यार गोटे उदाहरण दूसरी आम ग्राम जड़े गुरु भाई अच्छा ना वेणुधर प्रधान से बहुत इष्ट प्राण गुरु भाई एवं प्रति मासरे सत्संग करवा जजन जाजन इष्टवृत्ति ठीक ठाक करवा एवं आम गाँव लोक मान ठीक से जाजन कर दीक्षा दबा आश्रम नहीं जीवा ये सब है काम आउ से किसी करते ना किंतु से पूर्वर सेमती नथिले पूर्वर सी ठाकुर को धरी नथिले दीक्षा नहीं खाली ना को मात्र
କିଛି କରୁନଥିଲେ, ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରିବାକୁ କହିଲେ ଓଲଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରୁଥିଲେ, କାହିଁ କରାଯିବ, କ'ଣ ପଇସା କୁଆଡେ ଯିବ, କ'ଣ ହଉଛି, ହିସାବ ମାଗୁଥିଲେ। ଏମିତି ବହୁତ ଦିନ ବିତିଗଲା ପରେ ଦିନେକର କଥା, ତାଙ୍କର ମାଙ୍କର ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ଘରେ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଭଲ ତାଙ୍କର ଚଳିବା ନାହିଁ, ଖିଆପିଆ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ସବୁଆଡୁ ଦାରିଦ୍ରତା ତାଙ୍କୁ ଘେରି ଯାଇଛି। ଠିକ ଏଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମାତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ, ଏଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି, ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ସିଏ ଆଉ ତ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି, ସେଇ ଆଶାରେ କେମିତି ଦେହଟି ଭଲ ହେଇଯିବ, କେମିତି ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ହେଇପାରିବେ, ସେମିତି ସବୁ ଭାବିକି ସତ୍ସଙ୍ଗଟି କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବା ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର କିଛି ଦିନ ପରେ ଦେଖା ହେଇଛି ସେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେଇଠୁ ତାଙ୍କର ଟିକେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଛି ଏବଂ ସିଏ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କ ଦିଗରେ ଆଗେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯୋଉଟା କରୁନଥିଲେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଘରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖାଯାଇଛି ତାଙ୍କର ପୁଅମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚାକିରି ମିଳିଯାଇଛି, 2-3ଟି ପୁଅ ଯାକ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ଭଲ ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି, ଝିଅର ମଧ୍ୟ ବାହାଘର ହୋଇଯାଇଛି। ଯାହା ଯାହା ତାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା ପ୍ରାୟ ସବୁ ତାକୁ ସଲ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି, କିଛି ଆଉ ନାହିଁ ତାଙ୍କର। ତେଣୁକରି ସେ ଆଉ ଏଇଠି ଲୋକଙ୍କର ବିଭ୍ରାନ୍ତି ଦେଖାଯାଏ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାଇଲା ପରେ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିକି ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଲା ପରେ କିଛି ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି ପୁଣି ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ଯାଆନ୍ତି ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବୁଦ୍ଧିମାନର ଲୋକ, ଯିଏ ଜାଣିଲା ଯେ ଆଙ୍କରି ଯୋଗୁଁ ହିଁ ମତେ ସବୁ ମିଳିଛି, ସେ ଆହୁରି ଜୋରରେ ଜାବୁଡିକି ଧରେ, ଯୋଉଟାକି ତାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆହୁରି ଜୋରରେ ଜାବୁଡି ଧରିଛନ୍ତି, ଆହୁରି ଇଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆଳସ୍ୟତା ଯୋଉ କହୁଥିଲେ ବାବା ଏବେ ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା, ଏବେ ତ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ନହେଲେ ସବୁ ମାସରେ ସେ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଟିକେଟ, ଖାଇବା, ରହିବା ସବୁ ନିଜ ହାତରୁ ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବଳ ଏକା, ଏଇଆ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇକି ପହଞ୍ଚେଇବେ, ଦୀକ୍ଷା କରେଇବେ, ନିଜେ ଯେପରି ଆଗେଇଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରି ସେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଗେଇବେ। ଏହାଠୁ ବଳି ଆଉ କଣ ଦରକାର? ଏମିତି ଜୀବନରେ ଯିଏ ଚଳିଲା ତାର ଆଉ ଦାରିଦ୍ରତା ଆସିବ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ଆସିବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁନି। ତ ଯୋଉଟା ଠାକୁର ଏବେ କହୁଥିଲେ ଗୁରୁ ପରିବାର କଥା, ଆମର ପ୍ରିୟ ଦେବଦତ୍ତ ଭାଇ, ପୁରା ସେଇ ଏକା କଥା। ସେମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ପରିବାରଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ, ଆଚାର ବ୍ୟବହାର, ତାକୁ ହିଁ ଦେଖିକି ଆମେ ଶିଖିବା କଥା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତାକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ଯେତେ ଶିଖିବା। ଗୋଟେ କବୀରଙ୍କର ଗୋଟେ ଦୋହା ଅଛି, जो ले उनका शरण रखे वो उसका लाज, उलट जल में मछली चले बही जाए गजराज, एमती किसी अच्छी ମାନେ ଅସମ୍ଭବ ବି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ, କିଛି ଏଥିରେ ଭାବିବାର ନାହିଁ। ସେତିକି ନିଷ୍ଠା ରହିବା ଦରକାର, ସେତିକି ଭାବଟା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଆଳସ୍ୟତା ଯୋଉ ଆମର ଛାଡିବା କଥା, ଆଳସ୍ୟତାଟା ଛାଡିବାଟା ବଡ କଥା ନୁହେଁ, ବଡ କଥା କେତେ ଆମେ ଭଲ ପାଉଛୁ। ମୁଁ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛି ସେଇଠି ମୋର ଆଳସ୍ୟଟା ଅଟୋମେଟିକ ଛାଡିଯିବ। ଆମେ ଅନ୍ୟ କାମରେ ଆଳସ୍ୟ, ଠାକୁରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଳସ୍ୟତା ଦେଖଉଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛେ, ଯୋଉଥିରେ ଆମେ ଆସକ୍ତ, ସେଠି ଆମ ଆଳସ୍ୟତା କୁଆଡେ ପୁରା ଉଭାନ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁକରି ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଉଚିତ, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଲେ, ତାଙ୍କ ଦିଗରେ ଚାଲିଲେ ଅଟୋମେଟିକ ଆମର ଦାରିଦ୍ରତା ଦୂରୀଭୂତ ହେଇଯିବ। ଆଜି ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ସତ୍ସଙ୍ଗଟିକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା। ମୁଁ ଆଜି ଏତିକି କହିକି ରହୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ ପ୍ରିୟରଞ୍ଜନ ଭାଇ, খুব ସୁନ୍ଦର ବକ୍ତବ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବୁଝାନ୍ତି, ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଆପରେ ଶର୍ତ୍ତ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, କିପରି ଦାବା ଭାବା ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ସେ ଉପକୃତ କରିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋକପାତ କରିବେ। ଜୟଗୁରୁ ଭାଇ। ଜୟଗୁରୁ, ଶୁଭୁଛି ଭାଇ? ଆଜ୍ଞା। परम प्रेम श्री श्री ठाकुर मोर, परम प्रेमयी श्री श्री बड़मा मोर, परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा, आजिर भरोसा श्री श्री दादा एवं समस्त ठाकुर परिवार चरण तले मोर कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित समस्त ज्ञानी गुणी गुरु भाई मानक मोर प्रणाम। आज जे टॉपिक टी बहुत हृदयस्पर्शी टॉपिक टी एवं मते जोटा भाई देइछन्ती जे जोटा कि जाजन करिया पई निजर अनुभूति कहिया पई, जो निजर देवा भाव द्वारा किपरि उपकृत मु हेछि, मु बेले बेले भाबे जे आमे जेतले देवार शब्दटा आसुची, देवा माने आमर मुंडटा पळौची पैसा एक्चुअली, किंतु दबा माने ही पैसाटा होची एक्चुअली शेष, किंतु आमर जो दबा दबा भितर आसुची, प्रथम होची आमर व्यवहार, द्वितीय होची आमर भल पाइबा, आम काहाउ केते देई पारुचे, आमे व्यवहार काहाउ केते देई पारुचे,
एवं तृतीयटी है आम सेवा क्या केते आम सेवा दे पारुचे एवं जदि क्या केते भल पाइबा एवं चतुर्थ जदि देखा सेटा हूँ शेषटी हूँ अर्थ जोटा कि ठाकुर जदि आमको सत्यांश प्रथम कहते जे अर्थ मान जश इत्यादि पाइबा आशा मत ठाकुर सजाई भक्त हो ना ठकीज तुम ठाकुर तो जाग्रत ना कहीं तुम केन्द्र भी नुहति ठाकुर भी नुहति फांकी देले ताहा ही पाइब मु किंतु सब बेले उल्टिकी भावे जे ठाकुर जो कहते अर्थ मान जश पाइबापी कि जदि आम टे निस्वार्थपर भाव भल पाइबा टे भल पाइबा दबा तेरे सी आमको अर्थ मान जश सबू ढाली देवे एथिरे जोटा कि मो जीवन में मुझे निजे ही भुक्तभोगी मो जीवन गोटे अनुभूति आपण मानक कहबी हो पारे आपण भाविबे जे मो कहया भितर किछि गर्व आसी जाई पारे किंतु मो जोटा पाइछि मु सेटा केबे न कहया पई मोर मन भी कहूनी एक्चुअली मोर भी जाजन मु कहिछि जे मु गोटे ठाकुर भागवतर गोटे जिनस मोर मन पड़ुछि जे जो मुकं करति वाचाल पंगु लंघयति गिरि जत्कृपा तमहं वंदे परमानंद माधव तेणु ठाकुर जदि चाहिए मुख तो बाचाल करिपारंती एवं पंगु लंघयत गिरी तेणु जिते मु ठाकुर को धरिया पूर्व आ पर कथा आपण को टिके कहबी जो 1997 मसीह दीक्षा नेली दीक्षा नवा पूर्व मोर जे परिवार थिला गोटे मु तो कहे बेले बेले मो परिवारटा गोटे अभिशप्त परिवार जी कि दरिद्र तो दरिद्र जोटा कि दरिद्रर सीमा रेखा तल एवं तार तले कहले भी अत्युक्त हेब नहीं जोटा कि जीवन में मोर जीवन आरंभ होता मोर भी जाजन मु कही जे सबुदिन स्कूल आसला माँ पठाती जाई धान बाउंसियाटा नहीं जा धान गोटे की आणबू जो धान बिड़ा तोला माने जिते जमी आसीगला जदि जोटा बलिकी पड़े समस्त जो बिल बुली बुलिकी जाइए धान गोटे की बाउंसी हाले आणिकी आसबू जदि न आसबू मार माड़ तेणु जिते हेले कष्ट हेले बेले बेले जहाँ भी हेले तो आनिया पड़ो ताकू पुणी मास शेष को से धान को बाड़े ताकू पुणी नहीं बिका पड़ो बिकी जी हम से पाठ पढ़ा ये जो कष्ट मो बेले बेले पिलादिन गोटे मुंडे रही प्रभु मते जो कष्ट देच आटलिस्ट क्या ये कष्ट न दियो से जिनस जदि आलोचना कले बहुत बड़ हो समय तो बहुत स्वल्प तेणु ठाकुर मते गरीब देखई केमिति जे ठाकुर मते 97 मसीह केमिति ठाकुर को दीक्षा नहीं जोटा कि पागल भाया है कि ठाकुर मते पाखु टाणी आनी 97 मसीह दीक्षा नहीं 97 मसीह मुझे पढ़ु थाए +2 सेकेंड ईयर तेणु तापर जिते मु पाठ पढ़ा सरिया परे ठाकुर पाखु मते नहीं आसिले जिते ग्रेजुएशन बांकी कॉलेज सरला मते नहीं आसिले सत्संग विहार भुवनेश्वर पाखे मुझे रोली पाखे घरटे भी केमिति मते जोगई देले एवं बाणी विहार लॉ करुली सत्संग विहार डेली प्रेयर एवं मत गोटे चाकरीटे मिलला जोटा कि 68 टंका दरमा जोटा कि आमर शहीद नगर डॉक्टर आर.के. महापात्र बोलते ऑर्थोपेडिक जोटा कि मोर रिसेप्शनिस्ट हिसाब से काम थिला तेणु यही मोर जो ठाकुर मत पाखक जो कोले आणला धीरे 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 तेणु आम बेले बेले कहते जे नाई मत ठाकुर जो आनीगला धीरे धीरे बहुत गोटे ट्यूशन टी मिलला से ट्यूशन टी जो मत 300 ରୁ 400 टंका मिलूला ठाकुर मत रोजगार पंथा धरईदे ना तू 300 टंकार काम कर तापर धीरे 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 चाकरी जो आसला दरमा जो 2000 मसीह मुझे चाकरी कली गोटे मेडिसिन रिप्रेजेंटेटिव हिसाब से दरमा था 4400 टंका जोटा कि तापर धीरे धीरे मोर गोटे कहया कथा जे ठाकुर प्रथम मते सहपति तापर हजारपति तापर धीरे 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 मते हजारपति रु लक्षपति एबे भी मो गर्व करिया कथा नुह आज से जो धान गोटेवा पिलाटी आज आपण सामने जदि कही पारुची ताहले आज जदि जदि सबु जाक संपत्ति मोर कैलकुलेशन हम ताहले मु भाबुची कोटी टंका रु कम हबनी तेणु ये किए देछि से ठाकुर मु कौन देछि तांको मु किछि देनी मु देछि केवल तांको टिके भल पाइबा एवं ताकू गोटे सकाळ पाइले एवं संध्या हेले जोटा कि आपण मानकु जो जिनस शिखुची ताकू प्रयोग करूची एवं ताकू सकाळ संध्या टिके इष्टभूति टिके दउची तेणु ये जो ठाकुरंकर जो आम जदि टिके भल पाइबा देबा तेणु से निश्चित भाव आमर सबू व्यवहार चालीचलन सबू ही सी ठीक करदे एवं आउ गोटे कथा कहबी जिते मु चाकरी आज मोर गोटे जो रिप्रेजेंटेटिव थी 2000 मसीह 2000 मसीह 2007 पर मुझे एरिया मैनेजर 2007 पर 2015 हेली जोनाल मैनेजर बर्तमान मो पाखे 25 पिला मोर टोटाली टीम हूँ 25टा पिला मु सब गोटे जिनस ठाकुर सत्यानुसरण बाणी सहित मोर काम को सब तुलना करे एवं मत जोटा इन्स्पिरेशन देछि गोटे बाणी जोटा कि जमती प्रियवत भाई कहते जे दे दियो निज किसी चाहू ना देखियो सब किसी तमर हो जाउछि
ଏଇ ଯୋଉ ବାଣୀଟି ଠାକୁରଙ୍କର ମତେ ଏତେ ଏତେ ଯେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ମୁଁ ଯେବେ ବି ଯାହା ପାଖକୁ ଯାଏ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ତ ବାହାରେ ଖାଏନି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମନ ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ ଏବଂ ମୁଁ ଆସିଲା ପରେ ମତେ ମିଳେ କ'ଣ ନା ବ୍ୟବହାର। ସେମାନେ ଏତେ ରେସପେକ୍ଟ ମତେ ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନେ ଭାବିଛନ୍ତି ଯେ ପଣ୍ଡା ସାର୍ ଯଦି ଆସିବେ ଆମ ପାଖକୁ କାମରେ ତାହେଲେ ଆମର ପର୍ସ ନ ନେଲେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପାଏ କ'ଣ ଯୋଉ ଇମେଜ ଆଉ ରେସପେକ୍ଟ। ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟି ଗୋଟି ଆମକୁ ଦିଟା ଜିନିଷ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ମା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି ନାରୀ ନୀତି, ଆଉ ଆମ ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି ସତ୍ୟାନୁସରଣ। ଯଦି ଏଇ ଦିଟାକୁ ଜିନିଷ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ କଣ୍ଟାଏ କଣ୍ଟାଏ ପାଳନ କରି ଚାଲିବା, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ କହୁଛି ଯେ ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ବ୍ୟାଧି କେବେ ବି ରହିବନି। ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଖାଲି ଜିନିଷ କହିବି, ସମୟ ତ ବହୁତ କମ୍। ମୋର ଗାଁରୁ ଗୋଟିଏ ପିଲାଟିଏ ଯେତେବେଳେ 2005 ମସିହାରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ, ତାର ଗୋଟିଏ ଘାଟି ହେଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଥୋଡ଼ି ପାଖରେ। ସିଏ ଆସିଥିଲେ, ଯେହେତୁ ମୁଁ କଟକରେ ରହୁଛି, ସିଏ ଆସିଥିଲେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖେଇବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ସେ ପିଲାଟିର ଘାଟି ତାକୁ ମୁଁ ନେଇକି ଗଲି କଟକ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ନେଇକି ଫାଷ୍ଟ ପେଡ଼ିଆଟ୍ରିକ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଦେଖେଇଲି, ଦେଖେଇଲା ପରେ ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣ ଏଇଟା ସର୍ଜରୀକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ପୁଣି ସର୍ଜରୀ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଗଲାବେଳକୁ ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣ ଡେଣ୍ଟାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ପୁଣି ସେ ପିଲାଟିକୁ ମୁଁ ଏମିତି ଧରିଥାଏ, ତା ବାପା ଆସିଥାନ୍ତି, ଦୁଇ ଜଣ ସେ ଛୋଟ ପିଲାଟିକୁ ଏମିତି କୋଳେଇକି ଖାଲି ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ସେତେବେଳେ ଡେଣ୍ଟାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଗଲା ପରେ ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଜରୀ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଏବଂ ସର୍ଜରୀ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କହିଲେ ନାଇଁ ଆପଣ କ୍ୟାନ୍ସର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। କ'ଣ ସେ ପିଲାଟିକି ଧରିକି ଆମେ 6ଟି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବୁଲିଲୁ। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ସେ ପେଡ଼ିଆଟ୍ରିକ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ସେ ତାକୁ ଡ୍ରେସିଂ କରିକି ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ମିନିମମ୍ 2-3 ମାସ ପରେ ସେ ପିଲାଟିର ଘାଟି ଶୁଖିଗଲା। ଯାହା ହଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ତାର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଭଲ ହେଲା ପରେ, ମୁଁ ତା 5 ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ପୁଅ ଟିକେ ହେଇଥାଏ, ସେତେବେଳକୁ 1.5 ବର୍ଷ, 1.5 ବର୍ଷର ସେତେବେଳେ ତାର ଶ୍ୱାସ ରୋଗଟା ଥାଏ। ଶ୍ୱାସ ରୋଗ ଯେତେବେଳେ ଥାଏ, ମୁଁ ଥିଲି ବରଗଡ଼ରେ, ଘରୁ ତାର ଏମିତି ଯେ ଡାକ୍ତର କହିଛି ଯଦି 20-25 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଯଦି ଡାକ୍ତରକୁ ଦେଖିକି ଯଦି ଗ୍ୟାସ୍ଟା ନ ନେବ ତେବେ କିଛି ବି ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ ଥାଏ ବରଗଡ଼ରେ ମିସେସ୍। ତେଣୁ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଫୋନ୍ କଲି, ମିସେସ୍ ଫୋନ୍ କଲେ ଏମିତି ପୁଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ିଗଲାଣି, ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ୱାସଟା ଉଠେଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ମାନେ ଏମିତି ହେଇକି ସେ ପୁରା ବିକଳ ହେଇକି ଛଟପଟ ହେଉଛି। ମୁଁ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବି ମୁଣ୍ଡ କିଛି ଦେଖିଲାନି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଖାଲି ଡାକୁଥାଏ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରିବି, ପିଲାଟା ଏମିତି ହେଇଗଲା। ମୁଁ ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ କଲି ନା, ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସିଲା ଯେ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଡାକିଦେଲେ ତୁ ଘରକୁ ପଳେଇବା। ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପିଲା ମୁଁ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଯେ ସିଏ ଅଛି ଡକ୍ଟର ଭାରତୀ ସାହୁ, ଯିଏକି ପେଡ଼ିଆଟ୍ରିକ୍, ତା ପାଖରେ ସେ ଟିକେଟ୍ କରେ। ସେ ପିଲାଟି ଯେଉଁ ଟିକେଟ୍ କରେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ଆରେ ଭାଇ ତୁ କେଉଁଠି ଅଛୁ? ନା ମୁଁ ଅଛି କ୍ଲିନିକ୍ରେ ଭାଇନା। ନା ମୁଁ କହିଲି ଏମିତି ପୁଅର ହେଇଛି ନା, ଭାଇନା ଆପଣ ଡ୍ରାଇଭର ଦେଇକି ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିବି। ଏ ଭାରତୀ ସାହୁ ଯିଏ ପେଡ଼ିଆଟ୍ରିକ୍ ଥିଲେ, ମୁଁ ଖାଲି ଡ୍ରାଇଭର ଦେଇକି ମିସେସ୍କୁ ଦେଇକି ପଠେଇଦେଲି। ସେ ପିଲାଟି ପୁରା ପୁଅଟାକୁ ଏମିତି ଉଠେଇକି ନେଲା। ଏ ଯେଉଁ ଉଠେଇକି ନେଇକି ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ଆଗ ସାମ୍ନାରେ ନେଇକି ଥୋଇଦେଲା ଯେ ମୋ ପୁତୁରାଟି ଏମିତି ପୁରା ସିରିୟସ୍ କଣ୍ଡିସନରେ। ସେଠୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଲଗେଇଦେଲେ ଏବଂ ପୁଅଟା ବଞ୍ଚିଗଲା। ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ପିଲାଟି ମୋ ପୁଅକୁ ନେଇକି ଯେଉଁଟାକି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇଥିଲା, ସିଏ ହେଉଛି ସେ ପିଲାଟି କିଏ ନା, ମୁଁ ଯାହାକୁ 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଘାଟି ଠିକ୍ କରିକି ଛାଡ଼ିଥିଲି, ତାର ଇଏ ହେଉଛି ସାନ ଭାଇ। ଇଏ ସେ ଡକ୍ଟର ପାଖରେ ଟିକେଟ୍ଟି କରେ। ମୁଁ ସେଇଠି ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଭୁ ସତରେ କି ଲୀଳାମୟ, ସତରେ ତମର କି ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ପୁରୁଷ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଯେଉଁ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର, ମୁଁ ତାକୁ ଯେଉଁ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସେବାରେ ମୁଁ ତା ଘାଟି ଠିକ୍ କରିଥିଲି, ତା ପାଇଁ ଆଜି ମୋ ପୁଅଟାକୁ ଆପଣ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ହେଉଛି ଆମର ଦବା। ତେଣୁ ଆମର ଦବା ଭିତରେ ମୁଁ ଏତିକି କହୁଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିଛେ, କେବେ ବି ଆମେ ଗରିବ ନୁହଁ, ଆମେ ମନରେ ଗରିବ। ଯଦି ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଯଦି ଭଲ ପାଉଥିବା, କେବେ ବି ଆମର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ରହିବନି। ଯଦି ଆମେ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାରେ ରହିଛେ, କିଛି ନା କିଛି ଆମକୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଫାଙ୍କ ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଅନୁଭୂତି। ଆଉ ବେଶୀ କହୁନି, ସମୟ ବି ପାର ହେଇଗଲାଣି, ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣିବା। ତେଣୁ ଇମୋସନାଲ ହିସାବରେ ବହୁତ କହିଦେଲି, ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଥିବ କ୍ଷମା କରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ସତ୍ୟ ଭାଇ, ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଯାଜନ। ଆଉ ଆପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ବ୍ୟାଧି ଯୋଗୁଁ ସମାଜ କିପରି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନଙ୍କର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ବ୍ୟାଧିର ନିରାକରଣର ଉପାୟ କିପରି ହେବା ଉଚିତ, ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଅଭିମୁଖ୍ୟ ଦେଇକିରି ଜିନିଷଟା ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ଚାହୁଁଛୁ। ପ୍ରସନ୍ନ ଭାଇ ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ପରମ ପ୍ରେମ ଭାଇ ଶୁଭୁଛି ତ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଶୁଭୁଛି ଶୁଭୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ। ପରମ ପ୍ରେମ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ଚରଣ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ପରମାରାଧ୍ୟା ଜଗତ କଲ୍ୟାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶ୍ରୀ ଚରଣ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଯୁଗାଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦାଙ୍ଗ ଶ୍ରୀ ଚରଣ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍ଗ ଶ୍ରୀ ଚରଣ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ପୂଜ୍ୟ ବାବାଦାଙ୍ଗ ଚରଣ ମୋର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ପୂଜ୍ୟ ଅବିନ୍ଦାଙ୍ଗ ଚରଣ ମୋର କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଠାକୁର ସମସ୍ତ ମୋର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଆଜିର ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଏଇ ଯୋଉ ଭାବାବେଶକୁ
ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ଦିନ ତମାମ ଯୋଉ ପରିଶ୍ରମ ତଥା ଏ ମାସ ଯାକ ଯୋଉ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିବା ପାଢୀ ଭାଇଙ୍କର ତଥା ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଇଷ୍ଟୀକୃତ ଜୀବନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ରାव ଜୟଗୁରୁ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଏଇ ଯୋଉ ଡିସ୍କସନ କମ୍ ସତ୍ସଙ୍ଗଟି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିଚାଳିତ ହେଇ ଆସିଛି। ସମସ୍ତେ ଏଇ ଯୋଉ ଆଜିର ଦାରିଦ୍ର୍ୟବାଦୀ ତାର କାରଣ ନିରାକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ସମସ୍ତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ମତେ ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜିନିଷଟି ମତେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟବାଦୀ ଯୋଗୁଁ ସମାଜର କିପରି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଗୁରୁ ଭାଇମାନଙ୍କ ଦାରିଦ୍ର୍ୟବାଦୀର ନିରାକରଣ ଉପାୟ କିପରି ହେବ। ତ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟବାଦୀ ଯୋଗୁଁ ସମାଜର କିପରି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରୁଛି। ଏଟା ଏତେ ଶ୍ରୁତି ମଧୁର ନହେଲେ ପଏଣ୍ଟ ୱାଇଜ ମୁଁ କଲେକ୍ସନ କରିଛି, ତେଣୁ ଟିକେ କ୍ଷମା କରିବେ କାହାକୁ ଯଦି କଷ୍ଟ ଲାଗେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ତେ କୂଳଗୁରୁ ଜଣେ ଥିଲେ। ମୁଁ ଘରେ ଜାଣିଛି, ଯାହା ମୁଁ ଅନୁଭବ କରି ସେ କଥା ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରୁଛି। ଆମ ଘରେ କୂଳଗୁରୁ ଜଣେ ଥିଲେ। ସେ ପ୍ରାୟ ଗାଁଠୁ 4-5 କିଲୋମିଟର ସେ ଆସନ୍ତି। ସେଟା ଯୋଉ କୁହାଯାଏ ଆମର ଦୀକ୍ଷା ଯୋଉ ବିବାହ ସମୟରେ ଏକ କାନରେ ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ଦିଆଯାଏ, ଏଇ ଜିନିଷଟି ମୁଁ ମାର୍କ କରିଛି। ସେ କୂଳଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ଗୁରୁ ଯୋଉଟା କୁହନ୍ତି ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ, ସେଟା ଆଜି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଛି, ସେଟା ଆଜି ନାହିଁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟବାଦ ଯୋଗୁଁ। ସେକେଣ୍ଡ, ଆମର ବନ୍ୟା ସମୟର କ୍ଷତି ହେଇଛି, ବନ୍ୟା ସମୟଟି ନଷ୍ଟ ହେଇଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ। ମୁଁ ଯାହା ଯାହା କହୁଛି ଏଇ ଜିନିଷଟି ଅତି ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ପଏଣ୍ଟ ୱାଇଜ ମୁଁ କହିଦଉଛି। ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ଯୋଗୁଁ ବନ୍ୟା ସମୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କ୍ଷତି ହେଇଛି ଦାରିଦ୍ର୍ୟବାଦ ଯୋଗୁଁ। ତୃତୀୟ କଥା ହଉଛି ଯୌଥ ପରିବାର ଭାଙ୍ଗିଛି, ଯୋଉଟା କଣ ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି ନଷ୍ଟ ହେଇକି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଫ୍ୟାମିଲି ତିଆରି ହେଇଛି। ଚତୁର୍ଥ ହଉଛି ଆମର ବିବାହ ସଂସ୍କାର ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଏ ଦାରିଦ୍ର୍ୟବାଦ ଯୋଗୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣି ଆସୁଥିଲେ। ଦାରିଦ୍ର୍ୟବାଦୀ ଏକ ବିକୃତ ମାନସିକତା, ଏଟା କିଛି ଯାହା ହେଲେ ତାର କାରଣ ନିରାକରଣ କରିହବ। ସେ ବିବାହ ସଂସ୍କାର ନଷ୍ଟ ହେଇଛି। ପଞ୍ଚମ ହଉଛି ଯେ ଆମେ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ କେବଳ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଯୋଗୁଁ। ଷଷ୍ଠ ହଉଛି ଏଇ ସବୁ ଯୋଗୁଁ ଆମର ଦେଖିବେ ପ୍ରାୟ ଜାଗାରେ ଆଗରୁ ଘରେ ଗୋପାଳନ ହଉଥିଲା। ଗୋପାଳନ ହବା ଦ୍ୱାରା କଣ ହଉଥିଲା ନା, ମାନେ କହନ୍ତି ଗାଈର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷକୁ ଆମେ ୟୁଜ କରିପାରୁଥିଲୁ ଆମର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣରେ। ମୁଁ ଏବେ ଧରେ ଜଣେ କହୁଥିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଠିକ କଥା, ଯେ ଘରର ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋରୁ ଗୁହାଳ ଥାଏ, ତା ଘରରେ କିଛି ଅନିଷ୍ଟ ପଶି ପାରେନି, ମାନେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଜୀବାଣୁ ଜନିତ ରୋଗ ଗୁଡା କିଛି ହେଇପାରେ ନାହିଁ। କାରଣ ପ୍ରାୟ ମୁଁ ପିଲାବେଳୁ ମାର୍କ କରିଛି, ଆମ ଚଷା ଘର ଆଉ ଆମ ଘର ଆଗରେ ଗୁହାଳ ଥାଏ। ଆମେ ସେ ସମସ୍ତେ ସକାଳୁ ଉଠୁ ସେ ଗୋବର ଲିପି ଦିଅନ୍ତି। ସେ ଗୋବର ଦେଇକି ତ ଆସୁ, ମତେ ଭାରି ଇରିଟେଟିଂ ଲାଗେ, ଏ ସଦାବେଳେ କଣ ଗୋଟେ ଗୋବର ସ୍ମେଲ, ଗୋବର ସ୍ମେଲ। ତ ଏବେ ବୁଝୁଛୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାର ରିଅଲିଟି ଟା କଣ। ଆଜି ଆମେ ଫିନାଇଲରେ ଘର ଧୋଉ, ଛାତ ଘର କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଯୋଉ ଘର ଥିଲା, ଯେ ଆଗରୁ ଗୁହାଳ ଥିଲା, ତାକୁ ମାଡିକି ଆଗକୁ ଯାଉଥିଲୁ, ସେଟାର ନଷ୍ଟ ହେଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ଗୋପାଳନ ରହୁଥିଲା, ଖୁସି ହଉଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରେ କୁକୁର ପୋଷି ବହୁତ ଖୁସି ହଉଛନ୍ତି। ତାର ଇଏଟା ଏଇ କିଛି ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ଯାହାକି ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ସମାଜ ନଷ୍ଟ ହେଇଛି। এইসব ପଏଣ୍ଟରୁ ଯାହା କହିଲି। ନେକ୍ସଟ ଇଆଡେ ହଉଛି ଘଟଣାଟା, ତାର ନିରାକରଣ କଣ ହବ। ତା ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ଆମର ଯୋଉଟା ଉଲ୍ଟେଇ ଦବା, ଯେ ଆଦର୍ଶ ଯୋଉ କୂଳଗୁରୁ କହିଥିଲି, କୂଳଗୁରୁକୁ ତାର ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଠାକୁର ଆସିକି ଆମକୁ ସମସ୍ତ ଭାବେ ଆଜି ଯୋଉ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ଦୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ, ଯେ ଆମେ ଆଦର୍ଶକୁ ଧରିବା ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ। ସେ କୂଳଗୁରୁ ଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆଦର୍ଶକୁ ଧରେଇଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ, ୟାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଟିକେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବେ, ଏଟା ବହୁତ ବଡ ବିଗର ଥିଙ୍ଗଟା। କୂଳଗୁରୁ ନଷ୍ଟ ହେଇକି ଆଦର୍ଶ ଆସିଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ମାନେ ତାର କେତେ ବଡ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ହେଇଛି। ମାନେ ଆକୁ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କୁହାଯିବନି, ତାର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେଇଛି କୁହାଯାଇପାରେ, ସେଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି। କୂଳଗୁରୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଥିଲା ସମାଜ, ଏଇଥିପାଇଁ କୂଳଗୁରୁ ନଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା ଆମକୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଜୀବନର ସବୁ ସମାଧାନର ଚରମ ଯୋଉଟା କୁହାଯାଇପାରେ, ତାକୁ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତିନ ମାନିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଯୋଉ ଦରିଦ୍ରବାଦୀ ଟା ହେବ ନାହିଁ। ଏଟା ଆମେ ସମସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କଲେ, ମୁଁ ସେ ପଏଣ୍ଟ ୱାଇଜ କହିଦଉଛି। ନେକ୍ସଟ, ଆମେ ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ନିଜର କରିବା। ଯୋଉ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଦେଖିଥିଲେ କୋଉଠି ନା କିଏ ବି ଅଛି, ବହୁତ ଭାବେ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବୁକୁ ଭରା ସାହସ ଆସେ। ଆଚ୍ଛା, ସେଇ ଅଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱରରେ, ଠିକ ଅଛି, ମୋର ଗଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବ ନାହିଁ। କାରଣ ସେତିକି ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ ଟା ଆସିଯାଉଛି କେବଳ ଦୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମ
ଧରିବା ଦ୍ୱାରା ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଆଜି ଯଦି ମୁଁ ବି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଆମର ଯୋଉ ଚେତନା ଅଛି ଆମେ ଯୋଉ ଚିର ଘୁମନ୍ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରିଭାଷା ହେଉଛନ୍ତି ଚିର ଜାଗ୍ରତ କାରଣ ଆମେ ଚିର ଘୁମନ୍ତ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଜାଗ୍ରତଟା ଆସୁଛି ଆମେ ରେଗୁଲାର କାହିଁକି ଆଶ୍ରମ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତଟା କରିବା ସବୁ ଅଛି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ସେଇ ଯୋଉ ସେନ୍ସ ଅଫ କଣ କହନ୍ତି ମାନେ ଆମେ ସଦାବେଳେ ଟିକେ ଅନୱେର ଅଛି ଆୱେର ରହୁନି ପ୍ରତିଟି ଜିନିଷ ଆଉ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସଙ୍ଗ କଲେ ବସିଲେ ମିଶିଲେ ଏ ଭିତରେ ଆମର ଆୱାରନେସଟା ଆସିଯାଉଛି ବା ସେଠି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆମ ଭିତରେ ସବୁ ଜିନିଷଟା ଚେତନା ଶକ୍ତିଟା ଏକଦମ ଆକ୍ଟିଭ ରହୁଛି ଯେ ଏଇଟା କରିବା ଦରକାର ନ କରିବା ଦରକାର ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଭିତରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଥା ହଉଛି ଆମେ କେତରୁ ଯୋଉଟା ଏବେ ଆମର ପ୍ରିୟଞ୍ଜନ ଭାଇ କହୁଥିଲେ କେତରୁ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଲ ପାଉଛେ ବା ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୋର କରି ରଖିବା ତାର ପ୍ରକୃତରେ ସବୁଠି ପଏଣ୍ଟ ଯାଏ ଘୁରୁ ଘୁରୁ ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେ ତ ଯୋଉ ସଚରାଚର ମାଲିକ ସେ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ମୋର କଣ କରିବା ଦରକାର ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମୋ ଭିତରେ ରଖୁଛି କେତେ ଦୂର ମୁଁ କେତେ ଦୂର ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ରଖିବି ମାନେ ବିଧି ବିଧାନଟି କେତେ ଦୂର ମାନିକି ଚାଲୁଛି ଯୋଉଟା କି ଥରେ ମାରାଡୋନା କହିଥିଲେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ପ୍ଲେୟାର ଆଇ ଏମ୍ ୱିଥ୍ ଗଡ୍ ଗଡ୍ ୱିଥ୍ ମି ସେ ପଏଣ୍ଟଟା ସେ ଗୋଟିଏ ସମାଧାନ କେବଳ ଆମମାନଙ୍କର ଆଜି ଯୁବ ସମାଜ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କୁହା କଥା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତା ମାନି ଚାଲିବା ଏକୁ ଆଉ କିଛି ଆମର କିଛି ଭାବିବାର ନାହିଁ ଏଇଟା ହିଁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ବ୍ୟାଧିର ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ବା ଚର୍ମା ସମାଧାନ ମୁଁ ଭାବେ ଆଉ ଯାହା ବି ଆମକୁ କୁହାଯାଇଛି ଦୀକ୍ଷା ନେଲା ବେଳେ ଆମେ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟଟି କୁହାଯାଇଛି 4-5 ପଏଣ୍ଟ ଏକୁ କଣ୍ଟାଏ କଣ୍ଟାଏ କରିବା ଏକୁ କଲେ ମତେ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଇନିସିଆଲି ସେଇ ଯୋଉ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଶରତ ଭାଇ ଯେ ଇନିସିଆଲି ଏତେ ସଫରିଂ କରିବା ପଡେ ଆଜି ଷ୍ଟେଜରେ ଆମେ ମାନେ ବହୁତ ହେଲ୍ଦିଲି ରହୁଛୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧଇଲା ପରେ ଆମର ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ବା ଚିନ୍ତା ଚେତନାଟା ପୁରା ଖୋଲି ଯାଇଛି ଓପନ ହେଇଯାଇଛି ଏତେ ଓପନ ହେଇଛି ଯେ ଆମେ ସେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ବ୍ୟାଧି ଭିତରେ ପଶିଯାଉଛୁ ମାନେ ଏତେ ଥିଲୁ ଇନିସିଆଲି ବହୁତ ଗୁଡେ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଥିଲା କେବଳ ହିଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିଲା ପରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମର ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିଛି ଏସବୁ ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖୁଛି ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟଗୁରୁ ସୁନ୍ଦର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରସନ୍ନ ଭାଇ ଯଦିଓ এটা ଡାଇରେକ୍ଟଲି କିଛି ନାହିଁ କୋଉ ଜାଗାରେ କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଭାବିବାକୁ ପଡେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦିଟି ଦିଗ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ ୱାଇଜ କହିଛନ୍ତି ବହୁତ ବାସ୍ତବ ସୁନ୍ଦର କଥା ଆଉ ଆ ପ୍ରତି କିଛିଟା ଆପଣ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଭାବିବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଶିଶୁ ଠାକୁର ଚରଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଉଛି ଜୟଗୁରୁ ତାପରେ ଗଡନାଇ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି କଟକରୁ ସେ ତାଙ୍କର ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ବ୍ୟାଧି ନିରାକରଣ ଉପାୟ କହିବେ ଗଡନାଇ ଭାଇ ଜୟଗୁରୁ जय गुरु जय गुरु परम प्रेम श्री श्री ठाकुर रात्र जन मोर कोटि कोटि प्रणाम परम आराध्य श्री श्री बड़मा रात्र जन मोर कोटि कोटि प्रणाम परम पूज्य जुगाचार्य आचार्य देव श्री श्री बरदां रात्र जन मोर कोटि कोटि प्रणाम परम पूज्य पद श्री दादा रात्र जन मोर कोटि कोटि प्रणाम बाबा दांग रात्र जन मोर कोटि कोटि प्रणाम अबिंद रात्र जन मोर कोटि कोटि आज ऑनलाइन सत्संग रे उपस्थित समस्त कर्मी वृंद गुरु भाई गुरुमा छोट छोट पिला समस्त मोर आंतरिक राव जय गुरु आज टॉपिक टी जो रही दारिद्र्य व्याधि श्री श्री ठाकुर भावधारा परिवर्तन उपाय कौन आम जिते वर्तमान सुधा जहाँ जाजन शुणिले जहाँ ऑडियो शुणी आज गुरु भाई मैंने बहुत सुंदर सत भाई आम प्रसन्न भाई सब खूब सुंदर भाव आलोचना करते षडेश्वर्य मालिक जहाँ को आम जीवन ग्रहण करें माने जहाँ को आम कहू लव एम्बॉडीमेंट ऑफ एनर्जी एम्बॉडीमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स जे षडेश्वर्य मालिक पाखे जो आम अच्छे दारिद्र्य भाव आम भीतर आस्ते आस्ते हटिज आम जिते बाणी गुड़िक पढ़िले ता भितर किछि वर्ड्स रही से वर्ड गुड़िक जो आम एनालिसिस करवा जे आम देखा आम प्रत्येक परिवार भितर प्रत्येक मनीष भितर किछि ना किछि परिमाण दारिद्र्य व्याधि रही सी थरे आउ थे रिमाइंड कर दूसरी से वर्ड गुड़िक गोटे हूँ कृपणता धप्पाबाजी अलस निर्भरशील बड़ लोक होगा तंद्राच्छन्न केयरलेसनेस उपार्जन हेंगामी केवल नियंती दियंती नहीं जोटा कि आमर बाणी अच्छी नेबार गरज देबारे डर दरिद्रतर श्रेष्ठ बर देबार प्रवृत्ति मंथर कर्म विमुख चिर तृप्त लोभी परस्त्रीकातर
गणना भाई म्यूट हो गला अनम्यूट कर दियंतु दया करी हाँ सुबिला दत्तर आज्ञा आज्ञा हेलो आज्ञा आज्ञा सुबुज हाँ हाँ आलस्य अविश्वास आत्मभरिता अकृतज्ञता पारे ना हुए ना पारा जाए ना जो मानकर सब बेले मन भीतर थाए आउ अन्यर सुख सुविधा प्रति उपेक्षा अनुकंपा हारा निजर अभाव परिपूर्ण प्रवृत्ति मान अन्यर अभाव परिपूर्ण प्रवृत्ति नुहे जोटा निजर अभाव परिपूर्ण सब प्रवृत्ति रहे जो मानकर परस्य कातरता अश्रद्धा परायण ईर्षा परायणता हेय प्रतिपन्न आउ असहिष्णुता यही सब गुण गुड़िक ए बाणी भितर जहाँ कलेक्शन करथिली जे यही सब गुण गुड़िक जहाँ भितर किछि ना किछि परिमाण रे रहिछि सी होते दारिद्रतार गोटे गोटे क्वालिफिकेशन तेणुकरी आमे प्रत्येक परिवार देखिबा जे किछि ना किछि आलस्य रहिछि दीर्घसूत्रिता रहिछि सेई आलस्यताटाକୁ आस्ते आस्ते परिहार करिया पे चेष्टा करिबा एई सब गुण गुड़ी आम भितर न रहइबो सेटा पे हम सब यत्नवान हवा आउ आर भाई जहाँ रिमेडी कथा कहतले गोटे द मेसेज रे गोटे बाणी ताको एनालिसिस कला परे जे आमे जानि परिबे दारिद्र भातिले हम जेम ठाकुर ग्रहण कर जे आमे तांकर जिनटा प्रैक्टिस भीतर देई करू ताले दारिद्र भातिले आपे आपे चली जीवो से बांटी मो पढुची व्हेन आइडियल इज आउट इन अ मैन he is active agile inquisitive responsible alert and tactful in a word all faculties bloom and glow अरे गोटे गोटे बाणी के आमे देखिबा जे गोटे गोटे शब्द को देखिबा व्हेन आइडियल इज आउट इन मैन जेतेबेले आम भितर इष्टन राग बा इष्टपणता जेतेबेले आम भितर गजई उठे ही इज एक्टिव से मनुष्यटी कोन हो जाय ना एक्टिव हो जाय ही विल कीप हिमसेल्फ बिजी एंड एनर्जेटिक agile माने he will do the things quickly and easily बहुत सहज भाबरे आ जल्दी भी करि पारे inquisitive माने honest on the स्वभाव and asking about others affairs तापरे responsible he will take the responsibility so much जर हम भाव जे हमको दायित्व देथला हम करथान सेम दिन में से लोक दायित्व संपन्न हबो से सबले दायित्व निज हाथ को नबो तापर हला अलर्ट he will keep himself alert for all possible danger in his life हमर प्रत्येक मुहूर्त रे हमको अलर्ट रहया पड़े पानी राइट टाइम रखिया पड़े झाड़ा राइट टाइम रे जिबा पड़े ट्रेन राइट टाइम रे धरिया पड़े तने से सब अलर्ट रहबो टैक्टफुल माने he will do the right things in the right time टैक्टफुल माने न जे अन्य केंद्र बंधु थई फुटेबा तने से ठीक ठीक जिंस ठीक ठीक समय रे करे in a word all faculties bloom and glow faculties माने the inner ability of the body and mind आम भितर जो जिनस गुड़क सुप्त अवस्था रे रहिछि जे सेई नाम रो प्रक्षालन रे से गुड़िक कोन होय ना जागृत अवस्था को चली आसे एक्टिव हो जाए इन ए वर्ड ऑल फैकल्टीज ब्लूम एंड ग्लो ब्लूम माने कॉन्फिडेंट होवा आ प्लीजेंट होवा ग्लो माने एंथुजियास्टिक प्रेस माने उत्साह उद्दीपना ता भीतर दई आसीबो माने जे कोनस काम करिया को हो सब दिग देकिना ता भितरे उत्साह उद्दीपना आसीबो तेणु करी प्रथम जिनस होची व्हेन आइडियल इज आउट इन ए मैन जे मनुष्य भितरे आदर्शपणता ता केमिति गजई उठिबो तेणु तांकर से जो प्रदत्त नियम दिया है जे जजन जाजन इष्टवृत्ति स्वस्थ सदाचार आकु जे हमर 19 नंबर खंडर अछि जे ई जिंस गुडी जे ठीक ठीक पालन करे ता भितरु दरिद्रता आपे आपे चली जीवो बोली कि से 19 नंबर खंडरे लिखा है आउ गोटे दीदी पॉइंट्स गोटे मिनिट रे कही मोर वक्तव्य शेष करछि आमे हमकु समस्त को देखिया पड़िबो जे नारी पुरुष काहार भी जदि उत्पादनी श्रम शक्ति रही ता जेपरे नष्ट न हुए तार व्यवस्था करिया को हुए प्रत्येक जदि लाभजनक भावे कर्ममुखर होई उठंती ताहले अभाव और दारिद्र पळाइबा को बाट पाइबो नै तेने समस्त भीतर कर्म प्रवणता रही श्रम शक्ति समस्त भीतर रही ता जेमति नष्ट न हो से जिंस को हमकु देखिया पड़े इष्टानुग प्रीति उच्छल लोकसेवा भीतर दे ही श्रेष्ठ को ही सेवा करिया को हुए तांकु ही उपभोग कराबे नाम प्रणय जदि एई सब करिवार ताଳରେ जे थाए तार योग्यता आउ जो मनुष्य जो संपद ए जिंस बड़ी बड़ी चले तार केबे हेले दरिद्र व्याधि रहे ना
ଯଜନ ଯଜନ ଇଷ୍ଟକୁ ଯଦି କେହି ଠିକ ଭାବେ କରେ ତାହେଲେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ବୋଧେ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ନେଉନି, ମୋର 5 ମିନିଟ୍ ଥିଲା, ବୋଧ ହୁଏ ହେଇଯାଇଥିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଷ୍ଟପୂତ ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହଉ। ଏଇ ପାଢୀ ଭାଇଙ୍କର ଇଷ୍ଟପୂତ ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହଉ। ସେ ବହୁତ ମାନେ ଏ ବଢିଆ ଜିନିଷ ଟିକେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏମିତି ପ୍ରତି ମାସ ଧରିକି ଏମିତି ଭଲ ଭଲ ଟପିକ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହଉ। ରହିଲି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ ଗଣନାୟକ ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା ଯୋଗୁଁ ବହୁତ କିଛି ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛେ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ। ବହୁତ କିଛି ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଆପଣ ବହୁତ କିଛି ମାନେ ଉଦ୍ଧୃତ କରି କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମର ନଲେଜଟି ବିସ୍ତୃତ ହେଇପାରୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ଠିକ ଠାକୁରଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ତାପରେ ଗଣେଶ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ସମାଜ ସନ୍ଦୀପନାର 80 ନମ୍ବର ବାଣୀଟି ଦୟାକରି ଫଟୋ ଉଠେଇକି ପଠେଇଦେବେ ଗ୍ରୁପରେ। ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାକୁ ଟିକେ ପଢିକିରି ଖାଲି କହିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଯୋଉ ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲେ ସେ ଉଦାହରଣଟା ଯୋଉ ଅଛି ସେଟାକୁ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ବାସ୍। ଗଣେଶ ଭାଇ ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ ଜୟଗୁରୁ। परम प्रेम श्री श्री ठाकुर, परमाराध्य जगत जननी श्री श्री बड़मा, परम पूज्यपाद जुगाचार्य श्री श्री बड़दा, परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा, परम पूज्यपाद श्री श्री बाबादा, परम पूज्यपाद श्री श्री अविंदा, इष्ट परिवार समस्त आतुल चरण मोर भक्तिपूत प्रणाम। आज आइडियल सेंट्रिक डिस्कशन ग्रुप रो समस्त इष्ट प्राण गुरु भक्त मानक मोर आंतरिक राव जयगुरु। सब मास परी ए मास भी अति सुंदर भाव में गोटे टॉपिक वोटिंग रे ये हेतिला, दारिद्र्य व्याधि चरित्र गुड़िक कौन, श्री श्री ठाकुर भावधारा रे परिवर्तन उपाय कौन। एडे कहते समाज संदीपनार 80 नंबर बाणी मु पढ़ुची। जो माने श्रेय श्रद्धाहीन सुकेन्द्रिक नुहंती, स्वार्थ गुंधु आलस्य परायण, परश्री कातरता, लोक तर्पण विहीन, प्रीति अवदान हरा, तत्पर अकृतज्ञ और कृतघ्न, दारिद्रता ही सेमानकर परम आश्रय। समाज संदीपनार 80 नंबर बाणी। तापरे एटा तो बाणीटी थिला। श्री श्री ठाकुर जबे देवघर रे थांती, बड़ला बंगला रे अवस्थान करती, जने भाई आसी ठाकुर को कातर भाव रे तांकर दारिद्र्यर कथा कहे आउ निवेदन करे ठाकुर किछि अर्थ। तापर से ठाकुर कहती, तोर तो जमी अच्छी, से जमी रे तू आउंस चाउल, आउंस धान रो चाउल करी आनी दबु मते। से भाई टी मने मने भावे ठाकुर को तो किछि दारिद्र्य पई अर्थ भिक्षा करथिली, ठाकुर मते आउंस चाउल कथा कहिसंती, आउ एथिने ही मोर मंगल थाई पारे। ठाकुर से कहउचंदी, मु बहुत दिन हला आउंस चाउल रो भात खाइनी, बहुत मीठा भात हुए, आउ से आउंस चाउलटी आउंस धान करी तार चाउल नहीं आसु मो पाखु। से भाईटी तापरे ठाकुरंको कथा सुनी निज गाँ को फेरी छंती। गाँ रे जाई से घरे बसी भाबंती तांकर जोड़े जमी अच्छी, से जमी रु आउ गोटे जमी रु पानी आसे, से पानी जो जमी बात दे आसे, से भाई सहित आंकर भी मनांतर हुए, मनांतर होइची, आउ तांकर सहित भी आंकर संपर्क भी ठीक रे नाही। ये मन मन भावंती कौन करी, तांकु तो से जदि से भाई सहित संपर्क स्थापन न करे तो मोर ये जो ठाकुर जहाँ कहते धान तो करवा संभव नुह। तापर कौन होइची, से भाई मन रे जतल जात होइची, से ठाकुर पाखे प्रार्थना करछंती, नाम करछंती, से समय मन को आसी भाई मान भी कहते गोटे सत्संग कर, से भाई की डाक। तापर किसी दिन पर घरे से गोटे सत्संग करछंती, सत्संग करी से भाई को घर को जाई, से भाई को डाकी सत्संग आसवा पाई। से भाईटी भी जो सत्संग डाकी से भाईटी बहुत खुशी हो जाइछंती, कहछन जा हो मोर सहित तार पड़ नथला, से मो घर को आज आसी घरे सत्संग कर, से मते आज डाकी। तापरे से सत्संग से भाईटी आछंती, सत्संग अटेंड करछंती। तापरे दियन जांग भितर जो शत्रुता थिला ता
कटि जाइछि तापर से ठाकुरन कथा कहते ठाकुर जो चाहिंचंती आउंस चाउल आउंस धान तार चाउल से भाईटी भी तांको सहयोग करचंती तापर से निज क्षेत्र जो बहुत दिन है सी करू नथिले अलुस्वामी रे थिले अलुस्वा जोगु तांकर दारिद्र्य जो थिला सेटा तापर से लागी जाइचंती चाष रे आउ देखिचंती बहुत धान भी से वर्ष बहुत भल भाव हेइची तापर से धान नहीं चाउल करछंती से चाउल ठाकुरन पाखु नहीं जाइछंती कहबार अर्थ है जदि आमे भितरे जो भाई माने कहउथले आलस्य कृतज्ञता श्रद्धाश्रयहीन सुकेन्द्रिक न हवा परश्री कातरता लोकतर्पण प्रीति अवदानहीन अनुशीलन अकृतज्ञता कृतज्ञ यही सब जदि गुण आम भितरे रहे निश्चित आम भितरे दारिद्र्यता रहिबो ही रहिबो आ जदि यही सब गुण गुड़ी को किपरि भाबे आम भितरे जदि अछि ताकू किपरि भाबरे ताकू बाहर करबा सेई जो बाहर करबा रास्ता हला ठाकुरंकर सत्पथरे चलिबा जजन जाजन इष्टभूति स्वस्थ सदाचार जदि आम ठीक रे मानु सबु सबु गुड़ी को ऑटोमेटिक निश्चित भाबरे चली जीवो निश्चित भाबरे स्वस्थ जदि पालन करू स्वस्थ दारिद्र्य व्याधि निराकरण अच्छी जजन जाजन जदि इष्टभूति करू नाम ध्यान करू ए भितरे निश्चित यही सबु खराब गुण आम भितरे रहिबो नाही सर्वशेष रे समस्तंकर मंगल कामना करी रहे जय गुरु गणेश भाई खूब सुंदर जाजन आपरे विजय भाई अछंती तांकर पितांकर देवा भाव जमु किपरि परिवार स्वच्छल हो उठिछि तार उदाहरण देई अल्प समय रे लंबोदर भाई को सुजोग देबे जय गुरु विजय भाई आज्ञा भाई जय गुरु भाई हां सुना जाउ आज्ञा परम प्रेममय श्री ठाकुर चरण में प्रणाम माँ जगत जननी श्री श्री बड़ मां चरण में प्रणाम पूज्यस्पाद पितृदेव श्री श्री बड़दांग चरण में प्रणाम पूज्यस्पाद बाबादांग चरण में प्रणाम परम पूज्यपाद अविंदांग चरण में प्रणाम इष्ट परिवार समस्त चरण में कोटि प्रणाम ग्रुप आइडियल सेंटर ग्रुप डिस्कशन आज सुंदर विषय रे भाई मानकर सुंदर आलोचना एवं ये आलोचना रे मन भरी उठी दारिद्र्य बाध्यर चरित्र गुड़िक एवं ता चरित्र गुड़िक कौन एवं तार परिवर्तन ठाकुर भावधातार परिवर्तन उपाय रे मोर चाचन जे ठाकुर से दबा भाव आम परिवार निजे शिखी परिवार रे प्रथम आम अभाव थिलु असुविधा थिलु किंतु मु सुनी जे आमर मो बाबा जे आगु ड्राइविंग करते किंतु जहा किसी जिनस आनती से सब बाहर बांटी दियंती घर को नियंतिनी या द्वारा घर लोक भी बहुत टिके बाबा पर रागंती ये सब एवं पर स्टेज रे बाबा असुविधा समय घर को जीवा बाबा बंद हो जाए बाबा भाई माने तेणुक एगुड़ा पसंद करते तथापि देखी बाबा से बाहर बुलवा समय जी सहयोग किसी अर्थ दे थाए जदि किए मागे सी कदापि मना करती सांगे सांगे दे दियंती से निज पाखे खावा थाए कि न थाए चिंता करती आमको एगुड़ा सब देखी बहुत खुशी माने भल लगे परिवार लोक मैंने एगुड़ा को विरोध करती तेणुक ये भाव में बाबा भल देवागुण जो पर स्टेज रे आम मानकर जीवन स्वच्छल होता पर स्टेज रे आम माने बहुत परिश्रम करी चाकरी क्षेत्र में अन्य मान सहयोग पाठ पढ़ी एवं पाठ पढ़ा पर चाकरी उद्देश्य पढ़ाई आसिक ठाकुर नाम रे दीक्षित होती एवं परे ठाकुरंकर काम करी जो सर्विस अप्लाई करते भुवनेश्वर रही ठाकुर सेवा कर किसी मंदिर कम किसी इनवल्व होती चुप चुप आसी ठाकुर पाखे किसी कम करके जाए कि कौन कम देखी करने भल लगे कारण द्वारा अहंकार होता है ये मनोभाव मोर थाए तेणुक चुप चुप कम करने मत टे भल लगे से जिते कष्ट काम करने चेष्टा करे एबे किंतु ग्रुप रे भाई मानकर जाजन रे शुणी जहाँ बुझी केवल अर्थ साहाय्य अर्थ देवा जे केवल देवा नुहे मनीष को भल साहाय्य देवा सहयोग देवा भल भालोबासा देवा ठाकुर जहाँ कथा अच्छी ये सब देवा द्वारा सबकिछि मनीष भितर बढ़ी थाए अंतर बढ़ी थाए वृद्धि पाई थाए
ଯଦି ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରିବା ଜଣକୁ ଆମ ଭିତରେ ସାହାଯ୍ୟ ମନୋଭାବ ପଡ଼ିବନି, ଦେବାର ମନୋଭାବ ପଡ଼ିବନି। ଯଦି ଭଲ କଥା କାହାକୁ ଜଣେ ନ ଦେବା ତାହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ଦେବାର ମନୋଭାବ ଗଜେଇ ଉଠିବନି। କାହାକୁ ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ଯଦି ଉତ୍ସାହ ନ ଦେବା ତାହେଲେ ଉତ୍ସାହ ଦେବାଟା ମନୋଭାବ ମଧ୍ୟ ଆମ ଭିତରେ ଗଢ଼ି ଉଠିବନି। ତେଣୁ ଆମକୁ ସବୁ କିଛି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସବୁ କିଛି ଦେବା ଦ୍ୱାରା ସବୁ ହିଁ ବଢ଼ିଥାଏ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷଟେ ବଢୁଥାଏ ତା ଅଗିଲାକୁ ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେଇଦେଲେ ସେ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇ ଉଠିଥାଏ ଏବଂ କୂଅରୁ ଯେତେ ପାଣି କଢ଼ାଯାଏ ସେ କୂଅର ପାଣି ଆହୁରି ଭଲ ହୋଇଥାଏ, ନିର୍ମଳ ହୋଇଥାଏ, ତାକୁ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦବା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ, ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ, ତାର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ପ୍ରତି ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଠାକୁରଙ୍କର ବହୁତ କିଛି ଆଲୋଚନା ଗ୍ରୁପରେ ହୋଇସାରିଛି, ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମନେ କରୁନି। ଏଇ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ବିଜୟ ଭାଇ, খুব ସୁନ୍ଦର ଯାଜନ। ଆପରେ ଲମ୍ବୋଦର ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, କେବଳ ଆପଣ ପଏଣ୍ଟ ଟି କହିବେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ବ୍ୟାଧିର ଯୋଉ କାରଣ ଆପଣ କହିଥିଲେ। ଲମ୍ବୋଦର ଭାଇ ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ବ୍ୟାଧିର କାରଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୁଁ କେତୋଟି ପଏଣ୍ଟ ମୋ ଯାଜନରେ କହିଥିଲି, ସେ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡିକ ମୁଁ ପଢି ନଉଛି। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ବିଧି ମାଫିକ ନ କରି ପ୍ରାପ୍ତିର ଆଶା। ଯୋଉ କାମଟି ଯେଭଳି କରିବା ଉଚିତ ସେଭଳି ନ କରି କିମ୍ବା ଅଳ୍ପ ବହୁତ କରି ପ୍ରାପ୍ତିର ଆଶା କରିବାଟା ଠିକ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଯୋଉ କାମ ଯେଭଳି କରିବା ଉଚିତ ସେଇଭଳି କଲେ ପ୍ରାପ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ଅବାଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଜନ। ଅବାଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଜନ ମାନେ ପ୍ରୟୋଜନ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନଥିବ, କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ସେ କଥା କହିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରୟୋଜନକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ କମ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଉପାର୍ଜନକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଧିକ କରିବା ଉଚିତ। ତୃତୀୟଟି ହେଲା ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମର ପରିପାଳନ ନ କରିବା, କାରଣ ଏଇ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମର ପରିପାଳନ ଭିତରେ ଦେଇ ସମସ୍ତେ ନିଜ ବୃତ୍ତି ମାପି କର୍ମ କରନ୍ତି, ଆଉ ପରିବେଶର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେବା ଦେଇପାରନ୍ତି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ବ୍ୟାଧିଟା ହଟିଯାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମର ପରିପାଳନ ନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ବ୍ୟାଧି ଆସେ। ଚତୁର୍ଥ ହେଲା ଫଳକୁ ନେଇ ଦ୍ୱିଧା ବା ସଂକୋଚ। କୌଣସି କର୍ମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଫଳକୁ ନେଇ ଆମ ମନରେ ଦ୍ୱିଧା ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ, ଏଟା ହବ ନା ନାହିଁ, ମୁଁ ପାରିବି ନା ନାହିଁ, ଏପରି ଦ୍ୱିଧା ଜାଗ୍ରତ ହେଲେ ତାହା କର୍ମକୁ ହିଁ ଦୁର୍ବଳ କରି ତୁଳେ, ଯାହା ଫଳରେ ପାଇବାଟା ସହଜ ହୁଏ ନା ବା ପାଇବାଟା ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ କର୍ମକୁ ନେଇ ଦ୍ୱିଧା ବା ସଂକୋଚ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେଭଳି କରିବା ଉଚିତ ସେଭଳି କଲେ ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପଞ୍ଚମରେ ହେଲା ଦେବାରେ ମନ୍ଥର ପ୍ରବୃତ୍ତି। ଏଇ ଦେବାରେ ମନ୍ଥର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଯୋଗୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ବ୍ୟାଧିର ଯେତେ ସବୁ ଲକ୍ଷଣ, ଯେମିତିକି ଆଳସ୍ୟ, ଅକୃତଜ୍ଞତା, ଲୋଭ, ପରଶ୍ରୀ କାତରତା, ଅସେବା ପ୍ରବଣ, ଏସବୁର ମୂଳରେ ହିଁ ରହିଛି ଦେବାର ମନ୍ଥର ପ୍ରବୃତ୍ତି। ଆଉ ତେଣୁ ଆମକୁ ପରିବେଶକୁ, ଆମର ପିତାମାତାଙ୍କୁ, ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ, ତାଙ୍କୁ ପରିପୂରଣ କରିବା ଉଚିତ କିଛି ଦେଇ। ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ଏ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଷଷ୍ଠରେ ହେଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶ୍ରୀର ଭାବ ଓ ଅସଦାଚାରୀ। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଛେ ସଦାଚାର ପାଳନ ମାଧ୍ୟମରେ କିଭଳି ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ବ୍ୟାଧିର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆସେ, ଉନ୍ନତିର ରାସ୍ତା ଖୋଲିଯାଏ। ସପ୍ତମରେ ହେଲା ଆଦର୍ଶ ଯୁକ୍ତ ହେବା। ବାସ୍ତବରେ ଏଇଟା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା। ଆମେ ଯଦି ଆଦର୍ଶ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଚାଲିବା, ତେବେ ଆମ ଆଦର୍ଶଙ୍କ ବା ଇଷ୍ଟଙ୍କ କଥା, ତାଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଳନ କରୁ କରୁ ସେଇ କରିବା ଭିତରେ ଦେଇ ଆମର ଯାହା ଯାହା କୁଗୁଣ ରହିଛି ସବୁ କିଛି ଠିକ ହୋଇଯାଏ। ଯାହାବି ଆମ ଭିତରେ କିଛି ପ୍ରବୃତ୍ତି ରହୁଛି ସେ ସବୁ ଠିକ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ସବୁଠାରୁ ମୂଳ କଥା ହିଁ ହେଉଛି ସେଇ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ଟାଣ। ତେଣୁ ଆଦର୍ଶ ଯୁକ୍ତ ହେବାଟା ନିହାତି ଦରକାର। ସେଇ ଆଦର୍ଶ ଯୁକ୍ତ ହେଲେ ସବୁ କିଛି ଠିକ ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ବେଶୀ ହଉଛି ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଲମ୍ବୋଦର ଭାଇ, ସୁନ୍ଦର ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡା କହିଗଲେ। ନିଖିଲେଶ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ କିଛି ପ୍ରିପେୟାର କରିଛନ୍ତି କି ସମରି? ନିଖିଲେଶ ଭାଇ, ନିଖିଲେଶ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି କି? ନିଖିଲେଶ ଭାଇ କିମ୍ବା ସୁରଜ ଭାଇ କି ପ୍ରିପେୟାର କରିଛନ୍ତି କି ସମରି? ଜୟ ଗୁରୁ। ତାହେଲେ ଯଦି ପ୍ରିପେୟାର କରିଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଗ୍ରୁପରେ ପଠାଇଦେବେ, ସମୟ ଅଧିକା ହେଇଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଧ୍ୱନି ଦେଇ ସତ୍ସଙ୍ଗଟିକୁ କ୍ଲୋଜ କରିବା। ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଂ, ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଂ, ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଂ। परम प्रेम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय।
परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़ माँ की जय। परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़ माँ की जय। परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़ माँ की जय। परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा की जय। परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा की जय। परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा की जय। परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा की जय। परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा की जय। परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा की जय। सत्संग की जय। सत्संग की जय। सत्संग की जय। वंदे पुरुषोत्तमं वंदे आद्य पितॄन् वंदे वर्गन् वंदे पुष्टिदैवतं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं परम ठाकुर कुलचंद्र जी की जय जय गुरु। जय गुरु समस्त जय गुरु समस्त जय गुरु जय गुरु जय जय गुरु गुरु अरे जय गुरु जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु पढ़े जय गुरु। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ। जो मैंने अरे जय गुरु राहिल जय गुरु जय गुरु जो मैंने जय गुरु भाई जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु। कंट्रोल भाई